सेकेंड फ्रेमवर्क, 8 फ्रेमवर्क पे भी श्वेता है। ग्रेट ग्रेट। फर्स्ट फ्रेमवर्क, फर्स्ट फ्रेमवर्क पे है, राइट। चलिए स्टार्ट विद क्वेश्चंस। बोलिए कोई क्वेश्चन हो इन स्टार्टिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बोलिए। सर मेरी एक स्टूडेंट है जो सेकंड क्लास में है। ठीक है। मैंने जिस तरह से आपने बताया था कि उनसे क्वेश्चन बनवाइए, तो इंग्लिश के तो वो नहीं बना पाई, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन मैंने उसे बनाने के लिए कहा, उसको इंटरेस्ट भी बहुत आया और तीनों चैप्टर उसके बहुत अच्छे से तैयार हो गए। क्या बात है। और उसने कहा कि अब इन तीनों चैप्टर्स को मुझे न तो रिवीजन करने की जरूरत है और हम्म। न मुझे दोबारा देखने की जरूरत है। ग्रेट 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 ग्रेट। यही आप देखेंगे, यही मैं बोलता हूँ हमेशा, एकेडमिक का राइट प्रोसेस किसी भी चीज का दुनिया में। तरीका, तरीका ही तो चीज है। अगर आपने तरीका सही कर लिया देन यू विल बी फाइंडिंग कि एवरीथिंग इज फाइन। और एकेडमिक्स में आप देखेंगे, जैसे ही आप तरीका फिट करेंगे, जब हम लोग आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे। अभी तो लाइक क्वेश्चन केवल हम लोगों ने बात की, हम पिक्चराइजेशन की भी बात करेंगे, अभी विजुअलाइजेशन की भी बात करेंगे। जैसे ही हम लोग विजुअलाइजेशन और पिक्चराइजेशन पे आएंगे, आप देखेंगे इट लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज, लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज। थैंक गीता यू थैंक सर। यू। गीता थैंक यू फॉर दिस, राइट। थैंक तो यू सो केवल मच सर। हिंदी में बनवाया, मैथ्स में नहीं बनवाया आपने उससे? सर मैथ में अभी नहीं बनवाई हूँ, अभी हिंदी में, क्योंकि आपने कहा था एक ही सब्जेक्ट लेके चलना है, तो अरे इसलिए वाह, मैंने एक सब्जेक्ट लेके चल रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो इट्स जी वंडरफुल। पहले मैंने उससे केवल हिंदी के 3 चैप्टर्स के बनवाए, लेकिन अब हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं तो ऐसा कर हम्म नहीं सकती हूँ कि एक ही सब्जेक्ट जो है लेके चलूं। हम्म हम्म, हम्म। तो थोड़ा सा जो है स्कूल के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, इट्स गोइंग गुड। किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में तो हो सकता है उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी ना हो, भी बहुत अच्छे ना बना पाए। मैथमेटिक्स हो में रही ट्राई है। करिएगा। मैथ्स में अगर आप वो क्वेश्चन बनाने लग जाएगी, आई एम टेलिंग यू, अगर उसने क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो वो ना कर पाएगी। प्लस माइनस वगैरह के पहले स्टार्ट करवाऊं सर? हाँ हाँ, कैसे भी स्टार्ट कराइए। जो वो चैप्टर कर रही है उसके स्टार्ट करा रही है उसके क्वेश्चंस। ओके ठीक ओके, थैंक यू सो है, मच ओके, सर। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते श्वेता। सर मेरे बेटे के अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जैसे तो सर उसको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, तो प्रेपोजिशन एडजेक्टिव वगैरह मेरे को भी इतनी नहीं आती है सर। किस क्लास में बच्चा है? 8th में है सर। चल थोड़ा पैसा खर्च करिए, क्लास सेकेंड से लेकर के और क्लास सेवेंथ तक की इंग्लिश की ग्रामर की बुक्स खरीद लीजिए। क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, सर मेरे क्लास पास 5, रखी क्लास है 7। मैंने, बच्चों की जैसे कि जो भी पढ़ते हैं मैं मतलब रखती हूँ अपने पास, मेरी आदत है ये। क्लास सेकेंड तो से सर, क्लास सेवन तक की सारी ग्रामर की बुक निकालिए। क्लास सेकेंड से हाँ पढ़ना जी शुरू है कर सर। दीजिए। बच्चे के साथ पढ़ना शुरू करिए क्लास सेकेंड से, बीच में छोड़ेंगे नहीं। ओके सीरीज पकड़ेंगे, किसी एकेडमिक सीरीज में चलती है। क्लास सेकेंड से पढ़ना शुरू करेंगे, सेवन तक आपको भी आ जाएगी, बच्चे को भी आ जाएगी। सर, फिर लेकिन ये मेरे को आएगी कैसे? मेरे को बेसिक वगैरह मेरा खुद का ही क्लियर नहीं है सर, मतलब कैसे, मतलब ये इंग्लिश कहाँ से पॉसिबल शुरू होगा? होती है? किस क्लास से शुरू होती है ग्रामर? क्लास सेकंड से ही ग्रामर शुरू होती है, उससे पहले है ही नहीं बेसिक। हाँ जी हाँ जी। तो बात हाँ खत्म जी। हो गई। देखिए, हुआ सर क्या अब ए, मेरा छोटा बेटा 4th में है जैसे, तो हम्म उसको मैं थोड़ा थोड़ा समझा पा रही हूँ, लेकिन अब 4th में वो कुछ पूछ रहा है तो मेरे को जैसे कम ही आने लग रहा है सर, अभी देखिए जैसे ऐसा है ग्रामर ना थोड़ा कि सा। वो तो हाँ पास जी होता जा रहा है, आप पास नहीं हो रही हैं। समस्या ये है, हाँ जी जितने हाँ पेरेंट्स जी हैं ना, पेरेंट्स फेल हो रहे हैं, बच्चे पास हो रहे हैं। अगर हाँ जी पेरेंट भी बच्चे के साथ क्लास सेकंड पास कर ले तो बच्चे को हाँ भी आ जी जाएगा, पेरेंट को भी आ जाएगा। पेरेंट ने भी अगर क्लास थर्ड पास कर लिया तो पेरेंट को भी आ जाएगा, बच्चे को भी आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लास 2 पे पहुंच जाइए। क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर हाँ उठा जी। लीजिए। क्लास 2 की इंग्लिश ग्रामर बच्चे को भी आती है, आपको भी आती है, वहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज ऐसी होगी ही नहीं जो बच्चे को ना आती हो, आपको ना आती हो। वहीं से पढ़ना शुरू करिए, सारा आप भी पास करते जाएंगे, आपका बच्चा भी पास करता जाएगा। ओके, हेलो। और एक सर एक क्वेश्चन था कि अब जैसे कि सब्जेक्ट का बेसिक होता है, हमेशा कहते हैं कि बेसिक क्लियर होता है तो सारे अपने आप आ जाते हैं, ऐसे लाइफ का बेसिक क्या है सर? लाइफ का बेसिक ही तो हम आपको करा रहे हैं, हु मैं करिएगा, लाइफ का बेसिक पता चल जाएगा आपको। ओके, बस अभी ये किस पूछना था सर। फ्रेमवर्क पे हैं आप? मैं सर फ्रेमवर्क 8 पे हूँ। फ्रेमवर्क 8 पे? बस फ्रेमवर्क 8 के बाद ही कहानी शुरू होने वाली है, असली हु एम आई। अभी तो आप जान रहे हैं नो योर चाइल्ड, उसके बाद आएगा हु हाँ एम आई, जी। वही लाइफ का बेसिक है। उतना ही कर लेंगे तो बस लाइफ सही हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है,
ओके, हाँ किरण बोले। हेलो। किरण बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। मैं बोल रही थी, मेरे एक स्टूडेंट है जो वन में है। हाँ, हम्म। हम्म। तो वो क्या करती है क्लास में, हर टाइम आके बात करती है, मतलब इतनी ज्यादा क्लास में बोलती है, कोई कोई कुछ सुनने से पहले वो ज्यादा बक 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 करती है। इसका क्या दुआई है? करने दीजिए उसको, बकबक बुरा कहाँ है, अच्छा तो है। उसको नहीं नहीं, उसकी मतलब एनर्जी उसका को घर। राइट जगह लगाइए ना। हाँ, कहाँ प्रॉब्लम पे क्या है? लगाए वही पूछ रहे हैं। सॉरी। कहाँ पे लगाए वो एनर्जी को? घर की उसको बात आके बोलिए क्लास जो में पढ़ा करती है रहती। वही बताइए मुझे। नहीं नहीं, पढ़ाई के बारे में नहीं, वो घर की बात आके क्लास में ऑल टाइम करती रहती है। थोड़ी अगर देर कर डांटे लीजिए तो उसके और बाद। ज्यादा करती है। हम्म। इसका क्या सोल्यूशन? मतलब घर की कोई बात आ सोल्यूशन गया नहीं, क्लास देखो ना में। उसको। आप देखिए ना, हर बच्चे की अपनी अलग क्वालिटी है। वो बच्चा हाँ, बोलना पसंद करता है, ओरेटर स्किल्स उसके पास है, उसकी उसी स्किल को बढ़ाइए। 100% श्योर शॉट, जो बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, 100% वो पढ़ने में बच्ची बहुत अच्छी होगी। है अच्छी कि नहीं है? अच्छी तो अभी वन में है। हाँ, ठीक है वो बस। लेकिन 100% बहुत। बच्ची अच्छी होगी, खराब नहीं हो सकती। बोलने का मतलब है उसके पास बोलने में एनर्जी है, बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, ऐसे बोलने नहीं आता कहीं मेरे पर से घर भी। में मेरी मम्मी ऐसे करी, मैंने मम्मी मेरे को मारी, मम्मी यह करी, ये घर में मैं खाती हूँ। अरे पढ़ाई के बारे में कुछ तो सुनो नहीं। वही घर की बात हमेशा आके हाँ करती तो रहती थोड़ी है। देर उससे बात करिए, घर की बात आप करती हैं कि नहीं करती हैं उससे? करते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, तो थोड़ी देर उससे उससे कनेक्ट हो जाइए। थोड़ी देर उससे घर की बात कर लीजिए, फिर उससे पढ़ाई की बात करिए। देखिए होता क्या है, आज ही मैं गुवाहाटी आ रहा था सुबह। मेरी मतलब जिस मैं सीट पे बैठा हुआ था, पीछे वाली सीट पे एक बच्चा बैठा था। और बच्चा बहुत बात करता है, बहुत बात कर रहा था लगातार, मतलब वो लगभग 2 घंटे बोलता ही रहा। और उसकी मम्मी उसको चुप ही कराती रह गई। हमको बच्चे से बात करना नहीं आता है। बच्चे की एनर्जी तो, अगर वो बात कर लेता है और हमको बात करना आएगा तो उसको मोल्ड करके किसी और जगह बात करना लगा सकते हैं। आप चाह रही हैं बात करना वो बंद कर दे, किरण जी, बात करना आप उसका बंद नहीं नहीं नहीं, करा सकते। बात करने बंद नहीं कर उसकी सकता बात को मुझे तो। एकेडमिक्स में मोल्ड कर सकते हैं, उसकी बात को एकेडमिक्स में मोल्ड कर सकते हैं। हाँ, उससे उसके एकेडमिक्स एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, ये जैसे कह रहे। मेरी बेटी को भी बात करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है बात करना। तो अब कैसे उसकी बात को हम उसकी एकेडमिक्स पे मोल्ड कर दें, या फिर वहां मोल्ड कर दें जहां कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें हो सकती हो, तो सीखना पड़ेगा आपको। बाकी आप सोचे उसका बात करना ओके। बंद कर देंगे, बात करना तो उसका बेसिक नेचर है। और उसको तो जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा है, जितना बढ़ा देंगे आप। क्योंकि पढ़ाई है किस लिए? पढ़ाई है तो इसीलिए कि कल को हम अपनी लाइफ स्किल्स को लेकर के अपनी जिंदगी चलाएं। वो अपनी जिंदगी बातों करने से चलाएगी, बात करने से न जाने कितनी स्किल्स निकलती हैं। ओके ठीक है किरण, नेक्स्ट। सर मेरा लड़का 5 इयर्स का है और हम्म। उसे साइकिल चलाना अभी अभी आया है और उसको वो इतना पसंद आ गया है ना, तो वो बोलता है मम्मी मुझे साइकिल चलाना है, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ तो मुझे साइकिल चलाना है और मैं लेके निकल जाता हूँ, मैं आज ट्यूशन जाऊंगा तो मैं साइकिल लेके जाऊंगा मम्मा। हम्म। लेकिन उसको नहीं तो ट्रैफिक रूल्स पसंद है, अभी मतलब उसको कुछ भी पता नहीं है सर। तो फिर रास्ते में जाता है और कहीं भी किसी को भी मतलब एक्सीडेंट कर दे, मुझे डर लगता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं बेटा आप अभी बहुत छोटे हैं। बोलता है नहीं मम्मा मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे साइकिल आती है, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं उसको घर में सबसे बड़ा आपने बच्चा बोला वही है? उसने। नहीं घर वो में सबसे छोटा बड़ा है। बच्चा वही है क्या? नहीं नहीं वो सबसे छोटा है। अच्छा, घर में सबसे छोटा है। उसकी फिर भी बड़ी उसके अंदर ये बहन है, फीलिंग आ रही हाँ है कि मैं सबसे 13 इयर्स बड़ा की। हाँ, और हूँ। उसका तो मतलब वो बहुत टॉकेटिव भी है। इट्स वेरी एक्टिव और चाइल्ड। हाँ हाइपर एक्टिव सर, आप बोल सकते हो वो हाइपर वेरी वेरी एक्टिव है। एक्टिव चाइल्ड। बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या वाकई वो जो ट्यूशन जहाँ कोचिंग जा रहा है वो वाकई मेन रोड पे है क्या? सर वो बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है, मतलब यहाँ पे वहाँ पे वो लेके नहीं जाता सकता, ऐसा है। वहां पर क्या है? फुल ऑफ ट्रैफिक है सर, वहाँ पे मतलब बड़ा सिग्नल्स और ट्रैफिक में होते चलता है हैं। या केवल छोटा ट्रैफिक चलता है? नहीं नहीं सर, बड़े बड़े व्हीकल्स भी आते हैं सब। हाँ तो आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने छोटे बच्चों को तो आप बड़े ट्रैफिक वाले रोड पे नहीं निकाल सकते ना। हाँ इट्स सर नॉट यही सेफ एट ना, ऑल, मैं इट्स उसको नॉट सेफ एट ऑल, समझती आपको हूँ। बच्चे से बात करनी पड़ेगी। उसको थोड़ा सा चलवाइए। आप उसको साइकिल चलवाने के लिए ले जाते हैं? हाँ सर मैं लेके जाती हूँ, लेकिन उसका तो डिमांड कैसा होता है मम्मी मुझे साइकिल चलाने अभी जाना है। फिर मैं कुछ काम करती हूँ तो भी उसको जाना है तो जाना ही है, मम्मी मैं तो चाबी लेके नीचे उतर जाता हूँ और मैं आज साइकिल चला के आता हूँ। मैंने बोला सोसाइटी से बाहर मत जाना तू,
हम्म। तो बोला कि नहीं मम्मी मुझे तो सोसाइटी से बाहर तो जाना ही है। मैं थोड़ी देर चलाऊंगा, फिर मेरा ध्यान नहीं होता तो वो सोसाइटी से बाहर चला जाता है, फिर मुझे दौड़ के पीछे जाना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ करूँ तो क्या देखो करूँ, क्योंकि बहुत वो छोटा बच्चा है। ये डिमांड ये है जो वो। 5 साल का हाँ बच्चा है, 5 साल का बच्चा बहुत बुद्धि से नहीं समझता। इससे पहले की क्लास में मुझे नहीं पता आप थे कि नहीं थे। छोटे बच्चे को ना बहुत फन चाहिए, हर चीज में फन चाहिए। छोटे बच्चे को, जो हाँ 8-9 साल तक का बच्चा होता है, और वो अगर बाहर जा रहा है तो उसको बहुत ज्यादा समझाया नहीं जा सकता। उसको थोड़ा थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, कुछ टाइम टेबल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ टू डूज बनाने पड़ेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन बनाने पड़ेंगे। बेटा तुमको इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे जाओगे तो आपको मम्मी के साथ ही जाना है, पापा के साथ ही जाना है। लेकिन यह है कि उसके आगे उसको ले जरूर जाइए, जहां वो जाना चाहता है अपने साथ लेके जाइए, लेकिन ले जरूर जाइए। मुझे बताइए घर में उसका क्या है? घर में भी वो ऐसा ही किसी भी चीज के लिए पीछे जिद कर देता है क्या? हाँ सर, उसका यही बिहेवियर थोड़ा है। मतलब उसको किसी भी टीवी चीज के देखना लिए है तो तो या तो देखना फिर ही है। ऐसा हुआ है कि वो इतना छोटा है, सबसे छोटा है, कि सबने बचपन से उसकी सारी बातें, सारी जिदें खूब पूरी की है, हाँ बहुत सर लाड़ एग्जैक्ट। लड़ाया, तो ये बात है। हाँ सर यही बात है। हाँ। तो और अभी ना उसको मैं अगर चूंकि उसको मैं उसको समझाती हूँ, लेकिन उसके पापा बहुत उसकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि चलो मम्मी इतना बोलती है, मम्मी बहुत बुरी है, लेकिन पापा मेरी डिमांड पूरी करते हैं। पापा मुझे ले जाओ ना, पापा मुझे ये कराओ ना, पापा मेरे लिए ये लाओ ना। फिर मैं अगर मना करूँ तो मैं गलत बनती हूँ। हर बार ऐसा होता है कि मम्मी आप बहुत बुरी हो। ठीक है, वो बच्चे को चूंकि सही गलत तो पता नहीं है, बच्चे को तो ये पता है जो मेरी बात मान ले वो सही, जो मेरी बात न मान ले वो सही, वो गलत। तो देखिए बच्चे के साथ आपको अपने डिस्कशंस थोड़े बढ़ाने हैं। अभी क्या होता है ना, बच्चे के साथ जो हमारी बातों का जो स्तर है वो सिंपल सिंपल कहानियों वाला, तुमने आज क्या किया, तुमने क्या नहीं किया, तुमने ये किया, तुमने वो नहीं किया। अभी आप देखेंगे जब अगले सेक्शन में आप आएंगे, तो बच्चे से बात कैसे करनी है और कैसे अपने बच्चे के साथ जो डिस्कशन हमारा चल रहा है उसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि बच्चा हमारी बात से सही और गलत को पहचानना सीख जाए, क्या करना है क्या नहीं करने को पहचानना सीख जाए, कैसे बातों को इनिशिएट करें, क्या बच्चे से खाली समय में बात करें। अगर बच्चा मेरे पास खाली बैठा हुआ तो व्हाट शुड आई टॉक, कैसे मैं उससे बात करूं, हम लोग इस पे बात करेंगे। धारा अभी किस फ्रेमवर्क में है आप? तो फ्रेमवर्क 4 में हूँ, और लाइक और डिसलाइक और वो सब कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, फ्रेमवर्क दैट्स 1 तो ग्रेट। कर लिया है। हाँ ठीक सर। है, करते गोल रहिए पोस्ट अभी। वाला भी कर लिया दैट्स ग्रेट, करते रहिए। और वील बी रीचिंग अप टू दैट पॉइंट। तब तक के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तब तक के लिए यू हैव टू फाइंड सम लिमिटेशंस। आपको अपने घर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनानी है, क्योंकि देखिए 5 साल का जो बच्चा है ना वो बहुत छोटा होता है। यहाँ पर आप बोले कि बहुत ज्यादा समझा के बात बनेगी, तो शायद उतनी नहीं बनेगी। यहाँ पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस तो आपको लगाने ही पड़ेंगे धारा। ठीक है? है। ठीक है, ओके ओके। सर ठीक। संदीप। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। हाँ मेरे 13 साल का बच्चा है, 6 स्टैंडर्ड में है अभी। ठीक है, किस हाँ फ्रेमवर्क में है सर आप अभी? फर्स्ट फ्रेमवर्क पे सर। फर्स्ट मैं फ्रेमवर्क पे। ज्वाइन किया 2 वीक्स पहले, लेकिन सर क्या हो गया, मुझे हु एम आई तो वाई वाई के लिए मैं परेशान था। ओके। तो मैं बहुत से रीड किए तो उसमें से मैं बच्चे के लिए निकालना, मुझे मेरे लिए निकालना कि वहाँ मुझे क्यों ये मेरे। देखिए आपको क्यों निकालना सीखना है। क्यों निकालना अगर सीख जाएंगे तो आप बच्चे के लिए भी सीख जाएंगे, अपने लिए भी सीख जाएंगे। यस सर। आपको तो केवल क्यों निकालना सीखना है। जैसे मैं आज किसी का फ्रेमवर्क देख रहा था, मुझे नहीं पता वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। एक सेकंड में हाँ देखूं किसका मैं देख रहा था। लेट मी जस्ट चेक कौन था, कौन था। अभी मैंने देख रहा था किसी का फ्रेमवर्क था। आर। ये आर करके किसी का है, आर करके कोई थे। ये नंबर है 9411052687। है क्या अवेलेबल यहाँ पर आप? 9411052687 नंबर है, आर करके है कोई। आप अवेलेबल हैं क्या यहाँ पर? अच्छा, नहीं सर अवेलेबल। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। एक्सक्यूज मी सर। ये यस। सर कल रात को इन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, जिन्होंने अच्छा, कल फ्रेमवर्क रात। डाला था। हाँ कल हाँ रात को हाँ। इन्होंने ज्वाइन किया ग्रुप। अच्छा ठीक है, तो शायद है नहीं अभी ये ग्रुप में। ये इसका फ्रेमवर्क को देख लीजिएगा। इन्होंने क्वेश्चन फ्रेमिंग की है उसके ऊपर, उसके नीचे नहीं गए हैं, डीप डाउन नहीं किया है। थोड़ा सा देख लीजिएगा नंदी में बात करके इनसे। ठीक है। हाँ, यस। अभी किससे बात चल रही हेलो थी मेरी सर? हाँ हेलो। सर, मैं एक बात पूछूं? पूछिए ना। हेलो। पूछिए मैं ना। बोल रही हूँ फ्रेमवर्क जो है ना, वो हम्म। मैं तो कल ही ज्वाइन की मतलब रात में। तो ये हम्म। क्या चीज है, मेरे को अगर बताए तो थोड़े।
फ्रेमवर्क ऐसे समझिए जैसे आप स्कूल में होते थे, स्कूल में आपको क्लास वर्क और होमवर्क मिलता था, हाँ उसी हाँ। क्लास वर्क या होमवर्क का नाम फ्रेमवर्क है, ऐसे आप समझिए। आप एक अच्छा। क्लास करते हैं, लेकिन स्कूल में हर क्लास के बाद फ्रेमवर्क नहीं मिलता था, होमवर्क नहीं मिलता ना। था। किसी किसी क्लास के बाद मिलता था, किसी किसी क्लास के बाद नहीं मिलता था। ऐसे यहाँ भी होगा, किसी किसी वीडियो में देखेंगे आप होमवर्क लगा होगा, उसी होमवर्क को हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। ओके ओके ओके। ठीक तो है, कहाँ पे मिलेगा अभी, ये मतलब ये व्हाट्सएप पे मिलेगा? वीडियोज में ही मिलेगा। आपने वीडियो देखने शुरू किए कि नहीं अभी? वीडियो काम अभी तो आया ही नहीं कोई वीडियो। कैसी बात कर रहे हैं किरण जी, आपने लिंक से पेमेंट किया था कि क्यूआर कोड से? क्यूआर कोड से। नंबर क्या है आपका, मुझे बताइए, लास्ट में नंबर बताइए, लास्ट के 3 डिजिट्स वन बताइए। वन 199। 199 लास्ट में। आपने व्हाट्सएप खोला ये है? व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके व्हाट्सएप पे आया हुआ है, आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया है, एक लिंक आया है, आपने पूरा देखा है? आपने वीडियो देखा जो भेजा था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ वो वाला पहले एक वीडियो आया था, वो मैंने सुना था। क्या था उस वीडियो में? वो आप समझा रहे थे इसके बारे में ही, क्या मतलब समझा क्लास रहे थे? कैसे सब कुछ किया जाएगा, मतलब कौन अरे, बच्चे के साथ। तो नहीं नहीं, वो समझा रहे थे कैसे इस कोर्स को चलाया जाएगा, हाँ ये मैं हाँ समझा रहा हाँ था। ठीक है, तो देखो मैंने हाँ। उसमें बताया है, वैसे ही कोर्स को चलाओ। आपके पास मेल भी आ गया होगा, मेल चेक कर लिया आपने? नहीं, मेल मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मेल मैं यूज नहीं करती ना, इसलिए मैंने ओपन भी नहीं किया। हाँ, तो मैं मेल चेक करिए, मेल पे सब कुछ आ चुका है। ठीक है, और अगर आपको कोई मदद चाहिए नंदिनी मैम को फोन कर लीजिएगा, या उर्वशी को इसका कर लीजिएगा, या गीता को कर लीजिएगा, इसका किसी को कॉल फोन कर लीजिएगा, दे विल हेल्प यू। नंबर नंबर क्या है उन लोग का? ग्रुप में देखिएगा, ग्रुप में ही होगा सब कुछ। वो अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू ठीक थैंक यू है, थैंक ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस, नेक्स्ट, निशा जी। निशा जी, निशा जी आपका हैंड रेज है। रोहित जी, मेरी आवाज जा रही है ना? राइट, ओके, एनीवन एल्स? नेक्स्ट। फ्रेमवर्क भेजा था। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रीति, कैसी हो? ठीक हूँ। किस फ्रेमवर्क पे हो प्रीति? सर मैं फोर्थ पे हूँ और चीजें मतलब दिमाग में रहती भी है कि हाँ हर चीज पे वाई करना है या हम्म, बच्चे से आराम से बात करनी है, और कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद फिर रियलाइज होता है ये नहीं करना चाहिए था, तो ये शायद प्रीति, अभी बुद्धि फिट नहीं हुई है ये चीजें। नहीं प्रीति, ऐसा ना, जैसे हम बफर में चलते हैं, जैसे क्या हुआ, डिपेंड ये करता है, जैसे हमारा दृष्टा होता है, जो दृष्टा हमको देखता है, जिसको कृष्ण कहते हैं ऑब्जर्वर। डिपेंड करता है कि वो दृष्टा हमसे कितनी पीछे चल रहा है। हमसे ना नॉर्मल लाइफ में हमारा दृष्टा हमसे, रोहित जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ, नॉर्मल टाइम में क्या होता है ना प्रीति, दृष्टा हमसे पीछे चलता है। हम गलती करते हैं, गलती करने के 6 महीने के बाद रियलाइज करते हैं, गलती करने के 1 साल के बाद रियलाइज करते हैं, गलती करने के 2 महीने के बाद रियलाइज करते हैं। रियलाइज तो हम करते हैं, लेकिन हम लेट रियलाइज करते हैं। अब ये रियलाइजेशन का समय कितना कम हो जाए। जैसे अभी शायद आप एंगर करने के तुरंत 10 मिनट के बाद रियलाइज कर पा रहे होंगे, धीमे धीमे हाँ आप अब देखेंगे, देखेंगे प्रीति, धीमे धीमे ये हो जाएगा कि जिस समय आप गुस्सा कर रहे होंगे, गुस्सा करते करते आप रियलाइज कर रहे होंगे कि ये गलत हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद ये होगा कि गुस्सा करने से पहले ही आप रियलाइज करने लग जाएंगे कि दिस इज रॉन्ग। ये रियलाइजेशन जितना साथ साथ होने लग जाएगा, जितना पहले हो जाएगा, उतना ही आप गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। समझ में आ रही प्रीति आपको बात? क्या। अभी कम से कम इतना तो हो गया कि गुस्सा करने के बाद आप एक बार ये तो सोचने लग गए हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, इतना तो दिमाग में चलने लग गया है, राइट? हाँ, और ये भी आ जाता है दिमाग में कि ये पहले पूछना चाहिए था कि ये चीज ऐसे क्यों हुई, मतलब करेक्ट, बहुत सारी चीजें करेक्ट। आ जाती है दिमाग में। अभी आपको प्रीति ये लगने लग गया है कि यार जिस चीज में गुस्सा होते हैं ना, वो रिजल्ट है, उस पर रिजल्ट, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। लेट्स डीप डाउन द थिंग्स। और यही होता है, होता क्यों, गुस्सा क्यों खत्म होती है? गुस्सा इसीलिए खत्म होती है कि हमको पता चल जाता है कि जिस जगह हम गुस्सा कर रहे थे वो जगह ही गलत है, करना कहीं और काम है, इस सिम्टम पे काम करने की कोई फायदा ही नहीं है। तो लाइक वी जस्ट कीप कीप कंट्रोलिंग। ठीक है प्रीति, चलो, थैंक यू फॉर दिस। हाँ, कीप ओके सर। वर्किंग, कीप वर्किंग। नेक्स्ट। वो वाई वाला भेजा था आपको, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ? नाम बताएं सर। आपने रोहित, कब भेजा, आपने किस में भेजा था? व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अच्छा, ग्रुप बनाया आपने आपने। आपने आपने वीडियो नहीं देखा? अच्छा, ये आपका ही था, ये 911 वाला नंबर आपका ही है ना? या, या राइट, राइट, आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखा सही से। वीडियो में बताइए मैंने क्या बताया था आपको।
वाईफाई वाई खोजना है, 20 क्वेश्चंस खोजने हैं, और उसमें वाई फाइंड आउट करना है कि पूरी प्रॉब्लम आई कैसे, रूट कॉज के लिए। रूट का सुना है। सो मैं देख रहा था कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको। हाँ। सो इसमें आपने व्हाई डू द किड्स फॉरगेट टू डू थिंग्स, तो इसका मतलब है इसमें आपने आंसर निकाला था डिस्ट्रैक्ट होना, देन व्हाई डू दे इजिली गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट? ऐसा ही है ये? यस। करेक्ट। देन यहां से आपने आंसर निकाला दे डू मल्टीटास्किंग, देन व्हाई डू दे ट्रबल मैनेजिंग मल्टीटास्किंग, राइट? यस। करेक्ट। फिर इसका आंसर निकाला जिसमें आपने निकाला व्हाई इज देयर मेमोरी स्किल डेवलपिंग, राइट? यस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वही मैं समझना ही चाह रहा था कि व्हाट इज देयर, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है। एक शानी खान, शानी खान जी, शानी से रोहित जी, मुझे कहीं कहीं ये लग रहा था, ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल पैरेलल क्वेश्चंस तो नहीं है। मल्टीपल पैरेलल क्वेश्चंस तो आपने नहीं क्रिएट कर दिए हैं। मैं केवल नहीं यही नहीं, समझना चाह रहा था। हाँ, पैरेलल क्वेश्चन कभी कभी ना स्टेप कुछ बाय लोग स्टेप पैरेलल, उसके हाँ हाँ, रीजंस फाउंड आउट करें। राइट, रीजंस के ऊपर ही आपने क्वेश्चंस बनाए। बहुत कई बार ऐसा होता है ना, लोग पैरेलल क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देते हैं, लाइक टॉकिंग बैक टू अडल्ट्स। इस पे आपने बनाया देन व्हाई डू किड्स टॉक बैक टू अडल्ट्स, देन व्हाई डू दे फील नीड टू assert themselves, आपने आंसर निकाला दे वांट टू assert themselves, फिर आपने बनाया देन व्हाई डू दे test boundaries, okay, they want to test their यस। boundaries. Then why do they feel frustrated or misunderstood? Why? Because they feel like that. Great. Then आपने जो आंसर निकाला उसमें अपने why are they developing their sense of independence? Then this is fine, this is fine. I was feeling like कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने parallel questions बनाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, that sounds good, sounds good रोहित जी। आपका एक और क्वेश्चन था जिससे मुझे बात करनी, कल आपने बोला था ना बेवकूफ वाली चीज पे, उस पे आई हैव टू टॉक, मुझे थोड़ा सा और बात करनी है लोगों से, देन वी विल टॉक डेफिनेटली। ऑन डिटेल ऑन दिस, राइट? प्रिया, प्रिया, प्रियाज आईफोन, आपने हैंड रेस किए हैं। सर गुड आफ्टरनून, मैं निशा। गुड आफ्टरनून निशा, बोलो। सर मेरा बेटा है, थर्ड क्लास में है। किसकी क्लास, कौन सी क्लास में? थर्ड क्लास में। ठीक है। और वो स्कूल नहीं जाता, मतलब स्कूल जाता है पर उसका बिल्कुल मन नहीं होता स्कूल जाने का। ठीक वो है। सुबह रोते हुए उठता है और फिर रोते हुए ही स्कूल जाता है। मतलब कोई ना कोई ऐसी शैतानी होती है कि उस पर उसको डांट पड़ जाती है। हम्म और हमेशा वो रोते हुए ही जाता है, हमेशा। हम्म हम्म मतलब मैं नहीं चाहती कि वो रोते हुए जाए, बहुत प्यार से उसको उठाती हूँ, सब कुछ बहुत प्यार से चल रहा है, पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि हम्म। उसको डांटना पड़ जाता है या कभी कभी एक आध थप्पड़ भी लगाना पड़ जाता है। और फाइनल रिजल्ट क्या ये हो होता जाता है है कि ऐसा? वो के ही स्कूल जाता है। क्या हो जाता है ऐसा? टाइम बहुत कम होता है क्या? व्हाट, हरी अप होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है क्या सब कुछ? नहीं नहीं, जल्दी जल्दी नहीं होता, आराम से हो हम्म रहा होता है, सब कुछ आराम से हो रहा होता है। हम्म बट अब मैंने उसको जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है कि अब आप खुद सॉक्स पहनो, खुद से शूज पहनो, खुद से हम्म कपड़े पहनो, ऐसी वाली चीज हो गई है। खुद से बाल हम्म बनाओ, पर वो किसी ना किसी चीज में ऐसे स्टक होके बैठ जाता है कि सॉक्स ऊपर आ गई, नीचे हो गई, या हम्म। शूज नहीं जा रहे, ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ भी। मतलब अ, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उस टाइम पे आपको कि आपको एक आधा फ्रस्ट्रेशन हो थप्पड़। जाती है। जी। निशा, इसका पूरा फॉर्मूला है, मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं यहाँ पर आऊंगा कि किस एज में बच्चे को क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जब हम इस सेक्शन पे आएंगे तो इसका फॉर्मूला है आई डू वी डू। ये फॉर्मूला है इसका पूरा, आई डू वी डू फ्रेमवर्क है जो मैं आपको दूंगा। उस फ्रेमवर्क से बच्चे को समझ में आएगा। फिर भी मैं नटशेल में आपको बता देता हूँ, बहुत नटशेल में बता रहा हूँ सभी को। देखिए, कभी भी सर किसी को एक जिम्मेदार सर एक एक चीज और, बस एक मिनट। अ, मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि उसके पास मोटिव नहीं है पढ़ने का, क्योंकि वो होमवर्क भी नहीं करता, क्लास वर्क भी नहीं करता। और मैंने उसको बोल दिया कि कल टेस्ट है, फिर भी वो जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैं, मेरा टेस्ट है तो मैं खुद से पढ़ूं, या मम्मा बोल रही है, पापा बोल रहे हैं तो मैं पढ़ लूं। मैम देखिए, एक बात समझिए निशा जी, मैंने पहले भी बताया हमारी लाइफ के तीन फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस। 3 फेजेस हैं ऑफ आवर लाइफ। द फर्स्ट फेज इज जो पहले 9 साल तक चलता है। दूसरा फेज है जो 9 साल से लेकर के 18 साल तक चलता है। और तीसरा फेज है जो 18 साल के बाद पूरी लाइफ चलता है।
तीनों फेजेस के ट्रेट समझिए क्या है। पहला फेज का ट्रेट है, जब तक बच्चा 9 साल का नहीं होता तब तक वो फन ओरिएंटेड होता है, उसको हर चीज दुनिया में फन की नजर से चाहिए। अगर फन नहीं है तो उसको दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं आएगा। 9 साल से 18 साल का जो बच्चा होता है उसको एक्साइटमेंट चाहिए। अभी उसको फन से मतलब नहीं है, अगर उसमें एक्साइटमेंट नहीं होला तो वो काम नहीं करेगा। और 18 साल से जो बड़ा होता है उसको रिजल्ट चाहिए। उसको अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसको केवल रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ पर दो अपोजिट लोग एक साथ काम कर रहे हैं। आपका बच्चा जो हर चीज में फन ढूंढना चाह रहा है, आप जो हर चीज में ऑब्जेक्टिव रिजल्ट ढूंढ लेना चाह रहे हैं कि आपको रिजल्ट चाहिए। अब आप चाह रहे हैं कि तुरंत बस रिजल्ट मिल जाए, वो पढ़ाई लग जाए, पढ़ाई से कुछ उसको मिल जाए, होमवर्क जाके कर ले, होमवर्क पूरा कर ले, खाना पूरा कर ले। उसका ऑब्जेक्टिव होमवर्क पूरा करना हो नहीं सकता, उसका ऑब्जेक्टिव खाना खाना हो नहीं सकता। अगर आप बोलोगे क्लास 1 के बच्चे को आप ऑब्जेक्टिव बता दो कि उसको पढ़ के एस्ट्रोनॉट बनना है, तो बड़ा गलत बात हो जाएगी, झूठी बात हो जाएगी। क्लास 1 के बच्चे को आप नहीं बता सकते। क्लास 1 के बच्चे को आप केवल पढ़ाई में फन क्रिएट करा सकते हैं कि कैसे पढ़ाई में फन है। इसका मतलब है आपकी जो एक्टिविटीज हैं आपके घर में, जो अभी आप उससे कह रहे हैं, वो सब अथॉरिटेटिव बेसिस है, वो सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। कहीं भी उसने फन नाम की चीज नहीं है। और आपका बच्चा छोटा, अगर वो खाना भी खाएगा तो उसको फन चाहिए, वो रोटी भी उसको ऐसी चाहिए कि बढ़िया से सजा के दे दो उसको। कुछ भी चाहिए, कॉपी भी उसकी होगी तो डेकोरेट कर दो, तभी तो नर्सरी की कॉपी डेकोरेट की जाती है, गुड दिया जाता है, बैड दिया जाता है। सो आप देखो, आप अगर उसको फन नहीं दे पाएंगे निशा जी, तो क्लास 1 के बच्चे को आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड, आप सोचें उसको ये दिखा के कर दें कि उसको क्या बनना है, उसको पता हो जाना चाहिए पढ़ाई का इंपॉर्टेंस। तो क्लास 1 के बच्चे को आप इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते अभी। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, जब आप बता पाएंगे उसको। निशा जी समझ में आ रही बात आपको? जी जी। करेक्ट। दूसरा, जो आप बता रहे थे कि हम अपने बच्चे को कोई भी चीज दे रहे हैं, वो उसमें स्टक हो जा रहा है। स्टक हो जाने के बाद आप इरिटेट हो जा रहे हैं। इरिटेट आप इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है बच्चा कर ले, बच्चा नहीं कर पा रहा है। आप बच्चे को किसी एक पैरामीटर पे जांच रहे हैं, माप रहे हैं। अगर कभी भी हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो उसका नियम सभी लोग समझ लीजिए। वो 42 लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहला होगा, जो पहली स्टेप है वो है आई डू यू सी। क्या पहली स्टेप है? आई डू यू सी। करेक्ट। पहले होगा आई डू यू सी, मतलब मुझे चपाती बनवानी है आपसे। मैं कहता हूँ निशा जी मुझे चपाती बनानी आपको सिखानी है, तो सबसे पहले होगा आई डू यू सी, मतलब मैं करूंगा तुम देखोगे। दूसरी जो स्टेप आएगी, दूसरी स्टेप आएगी जो होगी वी डू वी सी, मतलब हम दोनों मिलके करेंगे और हम दोनों लोग देखेंगे। पहले तो मैं कर रहा हूं, तुम देखो, मैं तुमसे पूछूंगा मैं कैसा कर रहा हूं। फिर वी डू, हम दोनों लोग मिलके करेंगे, अकेले नहीं करोगे, हम दोनों लोग मिलके करेंगे और दोनों लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि ये कैसा हो रहा है। थर्ड स्टेप इज व्हाट? यू डू आई सी, अब तुम करोगे और मैं देखूंगा, आई विल सी। कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल डिस्कस। नेक्स्ट स्टेज है यू विल डू एंड यू विल सी, अब तुम करो और तुम देखो, मेरा काम खत्म, मैंने तुमको ट्रेनिंग देके पूरा कर दिया। लेकिन यहां पर बात भी नहीं बनती है, आगे बात आएगी अदर्स डू एंड यू सी, क्योंकि अब मैं चाहता हूं तुम दूसरे को बताओ, तो अब दूसरे कर रहे हैं तुम देखो। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम सीधे बच्चे से कह देते हैं यू डू यू सी या फिर यू डू आई सी। ये आई डू यू सी, वी डू वी सी कंप्लीटली हमारी लाइफ से गायब है। दूसरी चीज, निशा जी हम एक साथ कई चीजें बच्चे को दे देते हैं, इस नियम को ध्यान रखिए। अगर एक चीज देंगे तो एक चीज देगिए, उसको फन बना के दीजिए, जब वो बच्चा करने लग जाए तब उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अगर उसको आप 5, मम्मियाँ क्या बोलती हैं, एक दिन उनको उनके ऊपर माता जी आ जाएंगी मम्मियों के ऊपर, और मम्मी बोलेगी आज से ये सारे काम तुमको करने। ये माता मत लाइए अपने ऊपर, आप माता हैं लेकिन माता मत लाइए अपने ऊपर। एक एक चीज दीजिए, सेंसिबल तरीके से दीजिए, आपका बच्चा करेगा। और रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। अगर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, तो आप देखिए आपकी आई डू यू सी में कोई कमी थी, वी डू वी सी में कोई कमी थी। जब साइकिल बच्चे से चलवाई थी, मम्मी ने आपको चपाती बनवाई थी, पहले मम्मी ने बनाई, आपने देखी, फिर दोनों लोगों ने बनाई, दोनों लोगों ने देखी, फिर आपने बनाई, मम्मी ने देखी। अब सीधे मम्मी आपको दे देती, कहती मुझे दिखाओ कैसे बन रही, फिर मम्मी आपको 2 थप्पड़ लगाती कि तुम तो बना नहीं पा रही हो। तो प्रॉब्लम ट्रेनर की होती ना कि ट्रेनी की होती। समझ में आ रही है? यस सर। सर जैसे कल हुआ, हम्म। उसने जिद पकड़ ली कि हम्म। नहीं मुझे ना केक बनाना है और केक के लिए मुझे ये सारे सामान लाके दो। मैंने बहुत समझाया,
मतलब मेरे घर पे मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने बहुत समझाया पर वो माना ही नहीं कि नहीं मुझे तो केक बनाना ही है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें चाहिए। ठीक उससे है। बात करने लगो तो वो जाके रोने लगता है कि नहीं मुझे तो ये सारी चीजें चाहिए ही। और हर चीज में ऐसा ही होता है कि अगर उसकी कोई डिमांड है उसकी तरफ से, हर दूसरे दिन जैसे उसको स्टेशनरी चेंज करनी होती है कि अब मुझे ये लाना है, मुझे ये लाना है। मैंने अमाउंट डिसाइड कर दिया कि इतना अमाउंट है तुम्हारा, इतने में ही स्टेशनरी मंथ की आएगी। फिर भी कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, और जिद करने लगेगा और रोना शुरू कर देगा कि नहीं, देखिए अगर आप निशा दिलवाओगे जी, नहीं तो वो एक रो बात तो जाएगी। आप समझ लीजिए, इसका मतलब है आपने उसकी बहुत जिदें इससे पहले पूरी की हैं। ये संभव नहीं है कि नहीं, या तो आपने की होंगी, पापा ने की होंगी, बाबा ने की होंगी, दादी ने की होंगी। अभी हम लोग थोड़ा हम्म। अर्ली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे इससे पहले भी वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अर्ली क्वेश्चन है। कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैंने आपको बिरयानी की रेसिपी देनी है, 1 मिनट लगेगा देने में, मैं आपको भेज दूंगा। जैसे मैंने अभी आई डू वी डू दे दिया आपको, अभी मैं इसका भी हम्म। आपको सोल्यूशन बता दूंगा, इसका भी फॉर्मूला बता दूंगा कि कैसे बच्चे की कैसे बच्चे की मिस्टर इलास्टिक जिद को रोका जाए, उसका भी फॉर्मूला दे दूंगा। लेकिन कोई बात बनेगी नहीं। बात क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जब तक हम इसमें इनफ प्रैक्टिस आपसे नहीं कराएंगे, जब तक हम इस पे आपको इनफ फ्रेमवर्क नहीं कराएंगे, तब तक बताना बेकार जाएगा। अभी हम्म। देखिए कि जिद मानना को थोड़ा थोड़ा कम करिए, और जो मानने वाली है उसको मान भी लीजिए। आगे हम आपको देंगे साधन, सुविधा और विलासता फ्रेमवर्क है, जिसमें साधन, सुविधा और विलासता को हम अलग अलग करते हैं, और घर में बच्चे की कही हुई बात को डिफरेंशिएट करते हैं 3 पैरामीटर्स पे। जिस पैरामीटर पे वो उतरती है उसी पैरामीटर की बात मानते हैं, बट वो आगे का फ्रेमवर्क है। अभी अभी हम बता देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा, जान लेने से कोई बात बनेगी नहीं जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे। थोड़ा समय दीजिए आप, 3-4 स्टेप्स कर लीजिए, देन विल बी वॉकिंग। जी सर, ओके, ठीक थैंक यू सर। है, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट। जी नमस्ते सर। नमस्ते प्रिया। जी मैंने सर, मेरा काम थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा सा मुझे इशू रहता है, टाइम कम मिलता है। मैंने अभी फर्स्ट फ्रेमवर्क कंप्लीट किया है, कोई तो दिक्कत नहीं। अभी मैंने ना सेकंड फ्रेमवर्क स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या मैं उसको स्टार्ट करूं? देखिए, मैंने एक चैप्टर पढ़ा मैथमेटिक्स में, परसेंटेज। ठीक है। जी। जी। और परसेंटेज चैप्टर के बाद चैप्टर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब बच्चे ने पूछा मुझसे कि मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया है, क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू कर दूं? तो जी। मेरा कहना होगा, आपका ऑब्जेक्टिव परसेंटेज चैप्टर को पढ़ना नहीं था। आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या परसेंटेज चैप्टर में आपको एक्सपर्टीज आ गई है? क्या अब दुनिया में कहीं भी परसेंटेज नाम की चीज अगर आपको दिखती है, तो क्या आप उसको सॉल्व कर लेते हैं? अगर हाँ, तो अब आप नए चैप्टर पे पहुंच जाइए। और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, तो फॉर्मेलिटी के लिए चीज नहीं करेंगे, हम जो भी काम करेंगे वो रियलिटी के लिए करेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल जी, मुझे यही कुछ अभी थोड़ा सा समझ में कम आ रहा था अपने बच्चे में, ऐसा उसमें जो भाई वाला क्वेश्चन पुटअप करना था, तो ऐसा मुझे अभी कुछ लग नहीं रहा है कि मैं उसमें ऐसा वाई पुटअप करूं और भाई का रीजन भी निकाल पाऊं, ऐसा रीजन क्यों, तो वो निकालने की मैंने बात ही नहीं अभी हो रही प्रिया। स्टार्ट प्रिया ही रीजन नहीं निकाल किया आगे प्रिया से। रीजन निकालने की बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है, आप गड्ढा खोदना सीखें। जब गड्ढा खोदना सीख जाएंगे तो एक दिन पानी भी निकल आएगा। हम किसी भी रिजल्ट की उम्मीद से कोई काम नहीं करेंगे। हम हैं ही इसके अगेंस्ट कि हम अपने प्रोसेस पे ध्यान देंगे, हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, हम रिजल्ट की बात नहीं करेंगे। जैसे ही हम बोलेंगे कि मैं इसलिए क्वेश्चन बना रहा हूँ कि मुझे आंसर चाहिए, वो बात ही नहीं है यहाँ पर। जी। हम तो क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाने हैं। दैट्स इट। आंसर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। आज जी नहीं तो मिलेगा, कल आंसर मिलेगा। आंसर नहीं मिलना है तो मुझे क्या करना है, बनाते जाइए, क्वेश्चन ही कुछ नहीं, तो बनाते जाना है। आप बनाते रहिए, वाई बनाते रहिए। किसी का मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा, इतना पता चल जाएगा कि कम से कम जहां हम परेशान होते थे वहां तो रिजल्ट नहीं है, कहीं और है। मुझे नहीं मिल रहा, बट ये तो पता है कहीं और है, यहाँ तो नहीं है। अभी क्या कर रहे थे हम? गलत जगह पे इलाज कर रहे थे, गलत जगह परेशान हो रहे जी। थे, गलत जगह गुस्सा हो रहे थे। कम से कम यहाँ नहीं होना, इतना तो पता चल गया मुझको। अब कहीं और होना, ये भी मुझे पता चल गया। वहां तक आज नहीं पहुंच पा रहे, कल पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी रिजल्ट की उम्मीद से जाएंगे तो फिर हम परेशान होंगे। जब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा, हम परेशान हो, ओ हो मुझे आंसर नहीं मिला, फिर मुझे आंसर नहीं मिला। हम तो छूटना ही चाह रहे हैं रिजल्ट के चंगुल से। हम जी। तो प्रोसेस बंधन में बंधना चाह रहे हैं, रिजल्ट के बंधन से मुक्त होना चाह रहे हैं।
जी ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। ये मेरी एक एक क्वेश्चन था मेरा। तो कल बर्थडे पार्टी थी, मेरी बड़ी बेटी थी, उसने बोला मेरी मम्मा फोटो क्लिक करो, मैंने उसकी फोटो क्लिक करी। फिर अदर साइड जाके मैंने उससे कहा आन्या इधर आते हैं, इधर तुम्हारी फोटो क्लिक। तो वो पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा गई, मुझे नहीं कराना। तो उसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया ऐसा नाउ क्यों थिंक आप हुआ। क्वेश्चन बनाइए, इस पे क्वेश्चन बनाइए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आपने, इसी को मैं बोलता हूँ किसी का मन पढ़ना, इसको बोलते हैं एम्पैथाइज करना। अब देखो कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि आपके बच्चे ने ये बोला। अगर आप वाई बनाते 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 उस पॉइंट पे पहुंच गए जिस पॉइंट उसके मन में आया था कि ये नहीं करना है, अगर आप वहां पर पहुंच गए, तभी एग्जैक्टली आप कनेक्ट हुए, उसी समय आपके सिग्नल्स ट्यून हुए, आप भी 91.1 पे हुए और बच्चा भी 91.1 पे हुआ, आपके ट्यून हो जाएंगे और रेडियो बज जाएगा। 90% केसेस में क्या होता है, हमको समझ ही नहीं आता, बच्चे से पूछते हैं, बच्चा बता नहीं पाता या बताना नहीं चाहता, और हम गलत जगह पर ट्रीटमेंट करा करते हैं। बात ही यहीं पे हो रही है, कैसे हम क्वेश्चन बनाते बनाते किसी दूसरे का मन पढ़ने लग जाएं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। एंड इट इज वेरी इजी जॉब प्रिया, जस्ट इट्स नीड अ प्रैक्टिस। आप करते जाइए, यू विल बी गेटिंग दिस, यू आर अ वेरी राइट ट्रैक, कि कम से कम आपके मन में तो आया, बट क्वेश्चन बनाते जाइएगा, छोड़िएगा नहीं उसको। ठीक ये है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है मैं उससे पूछती हूँ तो वो, कभी डांटती भी हूँ तो वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, एक शब्द भी नहीं बोलेगी। हम डांट के चले भी जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो बोलती नहीं है। हम उससे कहते कम से कम तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दो। तुम, हम डांट रहे क्यों हैं, नहीं हम बोलती चिल्ला हैं, रहे हैं, क्यों नहीं तो तुम बोलती आप हैं? क्योंकि बोलो तो। क्योंकि बचपन से आपने उसको बहुत बार बोला है कि बोलो, इसका मतलब वो बोलती नहीं होगी। और आपने बहुत बार उसको बोला, ये तो बोलती नहीं, ये तो बोलती नहीं, ये तो वही बोलती नहीं, ये तो बोलती नहीं, वही। बोला है ना आपने बहुत बार। और जी अगर बिल्कुल। बहुत बार एक ही चीज को, अगर 100 बार, अगर आप कुर्सी को अपने घर में 100 बार कुर्सी को टेबल बुलाने लग जाइए, चेयर को टेबल बुलाने लग जाइए, आपकी आदत पड़ जाएगी चेयर को टेबल बुलाने की। जी बिल्कुल। उसी जगह पे मेरी छोटी बेटी भी है, उसको मैं डांटती हूँ, फिर वो आप तुरंत फट से कंपेयर जवाब करती है। कंपेयर भी आप करती, कंपेयर भी कर रही हैं, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। दो बच्चे बिल्कुल डिफरेंट हैं, दो बच्चों को कंपेयर मत करिए। और ये आप कर रही हैं अपनी बच्ची के सामने कि देखो दूसरी बच्ची कर ले रही है, तुम नहीं करती हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। प्रिया, इसको आज से ही बंद कर दीजिए। ये 4 चीजें मैंने बंद करवाई थी वर्कशॉप में, आपको याद है? जी जी उसमें से कंपेयर था, बिल्कुल बंद कर दीजिए। डू बिल्कुल। नॉट कंपेयर, डू नॉट कंपेयर। अभी आपको कंपेयर किया जाए आपकी देवरानी से, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैं उससे नहीं कहती हूँ, लेकिन मुझे करती अंदर हैं। फील होता है। ऐसा मतलब ही नहीं है, आपके जो अंदर होगा वो बाहर आएगा, किसी ना किसी तरीके से आएगा, बातों में आएगा, शब्दों में आएगा, एक्सपीरियंस में आएगा, किसी ना किसी चीज में वो आएगा। जो अंदर हाँ होगा वो बाहर आएगा ही आएगा, जी, संभव नहीं है कि हो वो नहीं सकता है। आएगा। आएगा ही आएगा, तो आएगा ही अभी आएगा। हमें आपको ये अभी हमें समझना पड़ेगा। अभी अभी जी देखो, जी अभी इसी बात से उठा लेते हैं, रोहित जी थे, यहीं से उठाते हैं, जी रोहित जी जी। रोहित जी, रोहित जी थे, कल बात चल रही थी, रोहित जी, यस, रोहित हेलो। जी। यहीं से हम लोग बात को उठाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना हमारे पास, प्रिया जी की बात से उठाते हैं कि प्रिया जी दो बच्चों को कंपेयर कर रही हैं। हो क्या रहा है रोहित जी, हमको हमारे जैसा होना स्वीकार नहीं है, हमको हमसे अलग लोग स्वीकार है। हमारे पास बंगला कोई भी हो जाए, हमको वो स्वीकार नहीं। हमारे पास कार कोई भी हो जाए, हमको वो स्वीकार नहीं। हमको स्वीकार नहीं है, जैसे हम हैं वो स्वीकार नहीं, हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं है। देखिए, दो एटीट्यूड होते हैं हमारी लाइफ के, एक होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक होता है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो क्या है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोले, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि वो ये बोलता है कि जो मुझे पता है सब गलत पता है, मुझे जो पता है कुछ भी सही नहीं पता। और वो अपने आप को ही गलत सिद्ध करने में अपने आप को जीता हुआ मानता है, और अपने आप को गलत सिद्ध करके ही वो बोलता है कि मैंने एक इन्वेंशन कर दिया। और जो अवैज्ञानिक सोच का व्यक्ति होता है, वो अपने ही आप को हमेशा सही प्रूफ करने में लगा रहता है, वो कहता नहीं बस मैं ही सही, जो मैं हूं वो सही। और वैज्ञानिक सोच का क्या बोलता है, जो मैं हूं वो गलत। इसी को अगर दूसरे दृष्टिकोण से देख लें, तो एक बूढ़े व्यक्ति को और एक जवान व्यक्ति को कैसे बोलेंगे, जवान व्यक्ति की एक पहचान क्या होगी और एक बूढ़े व्यक्ति की पहचान क्या होगी। इन दोनों की पहचान एज ग्रुप से नहीं हो सकती, इन दोनों की पहचान इनकी सोच से हो सकती है।
बूढ़ा व्यक्ति वही होगा जो अपने अतीत की बात करेगा, सारे अतीत की बात करेगा। वो बोलेगा मैंने ये तीर मारा, मैंने ये तीर मारा, मैंने ये बड़ा काम किया, मैंने वो बड़ा काम किया। और जो जवान व्यक्ति होगा वो हमेशा भविष्य की बात करेगा। अब इसको अगर हम रिलेट करें तो क्या हुआ कि मेरे मन में, बूढ़े व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, मेरे मन में अभी तक जो भी थॉट्स हैं, मेरे मन में जो भी थॉट्स अभी तक बने बचपन से लेके आज तक, अगर हम केवल उन्हीं थॉट्स की बात करेंगे, हम उन्हीं को अगर सही मानेंगे जो बचपन से लेके आज तक मेरे मन में बन गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो मैं बूढ़ा हूं, मैं अपनी केवल पास्ट की बात करता हूं, और दूसरी चीज मैं अवैज्ञानिक सोच का हूं, मैं इनको गलत ठहरा नहीं पाता। अब हो क्या रहा है, अगर हम देखेंगे, जैसे बचपन से इतनी बार बच्चे को बोला गया है कि जिसके पैर नहीं है, अगर जिसके पैर नहीं है, तो मुझको क्या लगता है ना कि पैरामीटर मेरा बना हुआ है पास्ट में, क्या पैरामीटर बना हुआ है कि जिसका पैर नहीं है वो खराब, जिसका पैर है वो अच्छा। अब एक बच्चा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं लंगड़ा हूं। अगर लंगड़े बच्चे को लंगड़ा बोल दीजिए तो उसको बड़ा बुरा लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसको स्वीकार नहीं है वो होना। अगर हम किसी शूद्र को शूद्र बोल दें, तो हमारे यूपी में अगर आप हो तो हरिजन एक्ट लग जाएगा आपके ऊपर। क्यों भाई, क्यों, क्यों शूद्र को शूद्र बनना पसंद नहीं, क्यों शूद्र को शूद्र कहलाना पसंद नहीं, क्योंकि क्यों, उसके क्योंकि साथ एक उसने, इमेज जुड़ी हुई है ना, कि क्यों उसकी शूद्र इमेज का जड़ी मीन्स हुई वो है, पिक्चर सामने आ उसको जाती है। इमेज जड़ी हुई है। तो क्यों, क्योंकि उसको सत्य स्वीकार नहीं, हमको सत्य स्वीकार नहीं, जैसे प्रिया मैडम को ये सत्य स्वीकार नहीं है कि मेरी एक बच्ची दूसरी बच्ची से अलग है। वो एक बच्ची को दूसरे बच्चे के पैरामीटर पे चेक कर लेना चाह रही है। दूसरे बच्चे का पैरामीटर मतलब क्या, दूसरे बच्चे का पैरामीटर मतलब जिसका तेज दिमाग हो वो अच्छा, जिसका कमजोर दिमाग हो वो खराब। और चूंकि कमजोर दिमाग वाला खराब हो गया, इसलिए कमजोर दिमाग वाला भी अपने आप को कमजोर नहीं सुनना चाह रहा है, वो भी कह रहा है मुझे झूठ बोल दो। तो जब तक हम इस अच्छे और बुरे के चक्कर में फंसेंगे, जो मेरी कल आपसे बात चल रही थी ना, जब तक हम इस अच्छे और बुरे के चक्कर में फंसेंगे, जब तक हम किसी को तो बुरा आप और लोग किसी, कब आ रहे प्रिया हैं? जी बीच में नहीं जी। बोलेंगे प्लीज, माइक को म्यूट करिए। जब तक हम इस अच्छे और बुरे के चक्कर में पड़ेंगे, जब तक हम सत्य के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सत्य का मतलब जो हो वो मंजूर, जैसा हो वो सा स्वीकार। अगर मुझे कोई एक शब्द, कोई एक दुनिया का शब्द अगर मेरे मेंटल स्टेटस को बिगाड़ दे, तो फिर वो शब्द मुझसे ज्यादा मजबूत हो गया। और अगर कोई एक शब्द मेरे मेंटल स्टेटस को अच्छा कर दे, तो इसका मतलब वो भी मुझसे ज्यादा अच्छा हो गया। तो अगर कोई भी दुनिया की बाहरी चीज मुझे मोटिवेट कर दे रही है, तो इसका मतलब है कोई दुनिया की फिर ऐसी चीज जरूर होगी जो मुझे डिमोटिवेट कर देगी। और ऐसी कोई भी चीज जो मेरे अंदर की स्थिति को हिला दे, तो मैं 100% बेवकूफी की स्थिति में ही आ गया कि कैसे कोई बाहर की चीज मुझे हिला सकती है, चाहे वो अच्छा मुझे कर दे, चाहे वो खराब मुझे कर दे। क्योंकि अगर कोई चीज मुझे मोटिवेट कर जाएगी, तो इसका मतलब दुनिया की कोई चीज मुझे डिमोटिवेट भी कर जाएगी। इसका मतलब मुझे हिलाने वाली कोई चीज मजबूर है, मौजूद है इस हिंदुस्तान में। तो दो तरीके की जिंदगी हो सकती है। पहली जिंदगी मनोस्थिति से परिस्थिति, क्या बोला मैंने, पहली जिंदगी है जो होगी मनोस्थिति से परिस्थिति, और दूसरी होगी जो परिस्थिति से मनोस्थिति। इसका मतलब मैं अभी भी ऐसा हूं कि मैं होटल में कमरे में गंदगी देख लूं तो मेरी मनोस्थिति बदल जाए, मैं बाहर कोई गंदगी देख लूं, बाहर में ट्रैफिक जाम देख लूं तो मेरी स्थिति बदल जाए। इसका मतलब मैं अभी भी परिस्थितियों का गुलाम हूं। इसका मतलब अभी भी बाहर की परिस्थिति से मेरा मन विचलित होता है। तो मुझे जो बच्चा बच्चा ग्रो करना है, अब चूंकि हिंदुस्तान में बहुमत को सही मानते हैं, हिंदुस्तान में मानते हैं चूंकि सारे लोग जो कर रहे हैं वो सही, ना खाता न बही, जो बहुमत करे वो सही। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ऐसा बने जिसको दुनिया की कोई चीज हिला ना पाए। अगर वो बेवकूफ है तो अपने आप को, बेवकूफ का मतलब एक गलत टर्म में हम लोगों ने ले लिया था। बेवकूफ का मतलब, मेरा कहने का मतलब है जो मुझे नहीं आता मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे जो चीज नहीं आती मुझे वो स्वीकार होनी चाहिए। अगर मैं काला हूं तो मुझे काला होना स्वीकार होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मुझे कोई गोरा कह दे, मतलब मैं काला हूं, और अगर आज कोई मुझे बोल दे सुबह सुबह कि तुम कितने गोरे लग रहे हो, तो मैं खुश हो गया। और कोई मुझे बोल दे कितने इससे काले लग ये रहे भी हो, तो कह तो मैं, सकते हैं कि इसे हम और अच्छे तरीके से सीख और रास्ते खोजे, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये चीज नहीं समझ में आ रही है बेवकूफ कहने की जगह। नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी शब्द मुझे निगेटिव कर दे, तो फिर वो शब्द मुझसे बड़ा हो गया। मैं तो सिंपल सी ये बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी शब्द कोई बोल दे, मैं कहता हूँ बेवकूफ बोले, पागल बोले, गधा बोले, बदतमीज बोले, गंदे से गंदा शब्द दुनिया का कोई बोल दे, अगर उस गंदे से गंदे शब्द बोलने पर भी मेरा बच्चे का अगर मेंटल स्टेटस गड़बड़ हो गया, मैं तो साइकोलॉजिस्ट से धर खिलाफ रहता हूँ। मैं तो कभी भी, साइकोलॉजिस्ट आते हैं अगर मेरे पास, तो दो बातों के अलावा तीसरी बात का जवाब वो दे नहीं पाते। वो कहते बच्चे को अच्छी अच्छी बातें बताओ, अच्छी अच्छी जिंदगी में चीजें में बच्चा रखो। मैं तो गांधी जी के इस बात से बहुत खिलाफ रहता हूँ। क्या, बच्चे से क्या बोलो, बेटा बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। अरे भाई क्या बेवकूफी की बात है।
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि बच्चा बुरा देखेगा तो बुरा बन जाएगा, और तुम बोल रहे हो उसको अच्छा दिखा दो तो अच्छा बन जाएगा। तो तुम कब तक बुरे से उसको रोक लोगे? क्या समय रोक लोगे? 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल? कब तक रुके रहोगे उसके सामने? ये तो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है कि अगर मैं किसी से कहूं तो तुम बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। मैं तो कह रहा हूं बुरा भी देखो, अच्छा भी देखो। क्या तुम किसी भी चीज से कुछ सीख सकते हो? अगर मैं बुरे बचाने से कोशिश में रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा जैसे स्कूल में हम बोलते हैं बच्चे के सामने कभी निगेटिविटी मत बोलो। क्यों नहीं बोलो भैया? अगर निगेटिविटी कब तक तुम उससे बचा लोगे? आज बचा लोगे, कल बचा लोगे उसको? क्या तुम उसको निगेटिविटी प्रूफ बना पा रहे हो? मेरी पेरेंटिंग बचपन से ही ऐसी है कि मैं 3 साल से ही बच्चे को, 2 साल से ही बच्चे को, 1 साल से ही बच्चे को इस बात पे ले जाना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई तुमसे कुछ भी बोल दे, कोई तुमसे कुछ बोल दे, तुम्हें नहीं हिलने चाहिए अपनी जगह से। रोज जी, हम वो लोग बात फील समझ नहीं पा रहे हैं मैं करेगा क्या उस बोल रहा बात को, हूँ? जी, वो फील नहीं करेगा उस बात को। फील करेगा उस बात को, तो मैं उसको फीलिंग से ऊपर उठाने की बात तो चल रही है उसको, कि उसको फीलिंग बाहर की चीज से अंदर और अंदर की चीज से बाहर। जैसे मैं लाल चश्मा लगा लूं तो मुझे पूरी दुनिया लाल दिख रही है, तो मेरी आंखों में समस्या थोड़ी ना है, मेरी चश्मे में समस्या है। तो बाहर की चीज से अंदर की चीज अगर बदल जाएगी तो समस्या होगा। जैसे आप मुझे गाली दे दें और आपके गाली देने से अगर मैं फील कर जाऊं तो बताओ मैं बेवकूफ हूं कि नहीं हूं? मैं क्यों बदल रहा हूं? आपका बोलना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मेरी फीलिंग है। इसी को मैं बोलता हूं एक इमोशनल और दूसरा लूज इमोशनल। आपने बोला कि मैंने बच्चे को बोला कि तू लिख नहीं पाता अच्छे से, तू बिल्कुल बेवकूफ है, तू बिल्कुल गंदा है, मेरा बच्चा फील कर गया। फील करने का मतलब हो गया वो लूज इमोशनल है, उसके अंदर अपने इमोशंस नहीं है। और अगर आज मेरे कहने से मैं टीचर को रोक सकता हूं, मैं उसके फ्रेंड्स को रोक सकता हूं, कल उसके बॉस को मैं रोक पाऊंगा, कल एक लड़की की सास को मैं रोक पाऊंगा, कल एक लड़की के कलीग को मैं रोक पाऊंगा, कल किसी लड़की के पति को मैं रोक पाऊंगा, कल को किसी के कर्मचारी को मैं रोक पाऊंगा। किसको किसको आप रोक लोगे बच्चे से गलत ना बोलने के लिए? तो हमारा रास्ता ही गलत है। हम एक ऐसे रास्ते पे ले जा लेना चाह रहे हैं जहां पर हम उससे बोल रहे हैं बेटा ये आ जाए तो तुम अच्छा फील कर लेना, ये आ जाए तो गलत फील कर लेना। मैं बोल रहा हूं कि चूंकि तुम अंदर से अच्छे हो इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा ही फील होगा, खराब तुमको फील हो ही नहीं सकता। और अभी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम इसी तरीके के जीवन में जी रहे हैं। चारों तरफ हमने ऐसा ही जीवन देखा है, जब लोग बोलते हैं बेटा ये बोल दो तो अच्छा, ये बोल दो तो बुरा, ये बोल दो तो अच्छा, ये बोल दो तो बुरा। मैं बोल रहा हूँ किसी से मत बुरा बोलो, आप किसी से मत बुरा बोलो, लेकिन अगर कोई आपसे बुरा बोल जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो खैर से फर्क नहीं पड़ेगा, वो केवल ज्ञान से आएगा। वो ज्ञान से आएगा जब आप करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, जब आप करेंगे इसको हुआ माई तक आप पहुंचेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल जैसा डायरेक्ट आप कहना अंदर। चाह रहे हो कि हम उस चीज को जज करें कि हम ऐसे हैं नहीं, जो ये कह रहा है गाली बक रहा है, लेकिन वो चीज है नहीं हमारे साथ, तो इसे नहीं, बोलने दो, हम पे कोई फर्क नहीं बोलने पड़ना तो क्या ही चाहिए। फर्क पड़ रहा है? मुझसे क्या फर्क, इसका मुंह है ये जाने, इसका काम जाने, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आप कोई मुझसे बोलने लग जाए भी सनी सर तुम्हारा एक ही हाथ है, तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे दो दिख रहे हैं, मुझे क्या ही दिक्कत? तो जिस तरह बच्चे को डांटते हैं, बच्चा एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। हम्म, बिल्कुल ठीक तो बात है। वो हमको हमको देखना पड़ेगा। इसी को तो कृष्ण ने बोला स्थित प्रज्ञ, इसी को कृष्ण ने बोला स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि मेरी स्थिति, मेरी जो स्थिति है वो मेरी प्रज्ञा से आएगी, मेरी स्थिति मेरी समझ से आएगी। मेरा रिमोट मेरे हाथ में रहेगा, मेरा रिमोट मैं किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। रोहित जी की कोई क्षमता नहीं है कि रोहित जी ने बटन दबाया और मैं हंसने लग गया, रोहित जी ने बटन दबाया और मैं रोने लग गया। मैं रोना चाहूंगा तो मैं रोऊंगा, मैं हंसना चाहूंगा तो मैं हंसूंगा। किसी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रो ले हंसा ले। ये लंबी बात है, दूर की बात है। ऐसा नहीं कि आज हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं पैदल निकल गया हूं कन्याकुमारी के लिए, तो किसी ना किसी दिन तो पहुंचूंगा। आज पहुंचूं या 10,000 साल के बाद पहुंचूं, पहुंचूंगा तो मैं है। लेकिन मेरा रास्ता सही होना चाहिए। मेरा रास्ता यही है कि मैं कैसे स्थिति प्रज्ञ तक बच्चों को ले जाऊं, वो इधर उधर से हिलना बंद कर दें। और बहुत स्थिति है, लोग क्षण क्षण में बोलते हैं आज मेरा मूड खराब हो गया, आज मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, आज मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, आज ये हो गया, ये पसंद नहीं आ रहा। कब तक करेंगे? दुनिया में 5,000 चीजें होंगी जो आपकी पसंद की नहीं होंगी। दुनिया दुनिया ने ठेका नहीं ले रखा है आपकी पसंद का काम करने का। दुनिया ने नहीं ठेका ले रखा है। अब लोग बोलते हैं कि मम्मी ने मुझसे, लाइक आई ऑलवेज से टू द पीपल, मैं उनसे बोलता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ या मैं किसी से भी बोलता हूँ, मुझे बताओ कि मतलब क्या है, मतलब तुम सेंटर की धुरी हो,
पापा इसलिए बने हैं कि तुमको खुश करें, मम्मी इसलिए बनी कि तुमको खुश करें, चाचा इसलिए बने कि तुमको खुश करें, टीचर इसलिए बनाए कि तुमको खुश करे, दोस्त इसलिए बनाए क्योंकि तुमको खुश करे, सब इसलिए बने कि तुमको खुश करें। मतलब सब तुम्हारे नौकर है बने हुए, सारी स्थितियां सारी परिस्थितियां केवल तुमको खुश करने के लिए बनी है। और अगर किसी ने जरा भी कुछ कर दिया तो तुम उससे नाराज हो जाओगे। तुम्हारी मर्जी के बिना पानी बरस जाएगा तो तुम नाराज हो जाओगे, तुम्हारी मर्जी के बिना ट्रेन चली जाएगी तो तुम नाराज हो जाओगे। मतलब सब तुमको केवल खुश करने के लिए बने हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है ये चीज। ये अगर बच्चे को ज्ञान दे देंगे हम, समय लगेगा, मैं कहता हूँ 5 साल लग जाएगा तो क्या ही बुरा है, एक अच्छी जिंदगी तो वो जी पाएगा। रोहित जी समझ पा रहे हैं बात को? डेफिनेटली यस। ठीक है। आई गेस ये वाला सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इसको थोड़ा सा करना जरूरी था। एक्सक्यूज मी सर। बोले ना। सर मैंने कल का सेशन अटेंड किया आपका वेबिनार, कैसा और था? आपकी कैसा था कल का सेशन? मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा, जी इसीलिए मैंने ये आगे गो अहेड करा है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता, आप जो फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने वीडियो भी नहीं देखी कोई, आप कि वीडियो अभी देखिएगा, मेरे को। आपको व्हाट्सएप पे सब कुछ आ चुका होगा, एक बार चेक करिएगा, हाँ नंबर बताइए जस्ट अपना। अभी, हाँ जस्ट अभी भेजा है मेरे को नंदिनी मैम ने। ऐसा संभव और नहीं है, नंबर बताइए अपने, लास्ट की 4 डिजिट बताइए। 9815687674 आपको, ओहो, आपने, भेजा। अच्छा हाँ आपने अभी पेमेंट किया है, बाकी बचा पेमेंट नहीं आपने नहीं, आज किया है। मैंने 130 को रेस्ट ऑफ द पेमेंट करा था, तो हाँ मेरे हाँ, को तो अभी आपका व्हाट्सएप। एक्टिवेशन नहीं हुआ, अभी आपका एक्टिवेशन नहीं हुआ है, ठीक है, वो हो जाएगा ऑल आपका। राइट, तो शाम मुझे तक इसके एक्टिवेशन हो बाद। जाएगा आपका, शाम तक हो जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा, फिर आप देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये होमवर्क मेरे को मतलब यूजुअली करना पड़ेगा, या दिस इज ऑन एंड ऑफ, कभी कभी आता है? कभी भी नहीं, होमवर्क कभी भी नहीं आएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस आप ठीक देखते जाएंगे, हर वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ टास्क होगा, उस टास्क को आप ठीक करते जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते जाएंगे, और संडे को आके ठीक मुझसे ऐसे ही डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। ठीक है। और एक और चीज मुझे डिस्कस करनी थी, जैसे अभी लास्ट एक पेरेंट डिस्कस कर रहे थे कि मेरा बेटा पढ़ाई से भागता है या खुश नहीं होता जाते हुए, तो सेम मेरा भी थर्ड में ही है, वो भी सेम सिचुएशन है। जब भी उसको मैं बोलूं कि बेटा चलो आओ हम थोड़ी सी स्टडी करें, उसने कभी भी नहीं, मतलब रो धो के हम डांट लोग खा स्टडी के। के, देखो स्टडी में एक फैक्टर नहीं काम करता, 500 फैक्टर काम करते हैं। ठीक है। हाँ विनीत विनीत यस विनीत नाम है ना आपका? हाँ, यस पाँच यस। 500 फैक्टर काम करते हैं। अगर मैं आपको अभी ब्ला 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 कुछ बताने लग जाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, जब हम लोग स्टडी ठीक पे बात करेंगे, हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज पे बात करेंगे, और बेसिकली जो यहाँ टीचर्स हैं उनको तो बहुत हम्म अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एक एक चीज को बहुत ओपन करके बात करेंगे, एक एक हम्म फैक्टर को, बच्चे की एक एक साइकोलॉजी को हम डील करेंगे, यहाँ पर एक एक साइकोलॉजी हम्म। पे बात करेंगे। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थोड़े से ठीक है, फ्रेमवर्क्स कर लीजिए, फिर उस पे आएंगे, मान के चलिए लगभग तो 1 से 2 मुझे महीने। थोड़ा सा इनिशियल स्टेप बता दीजिए, सो दैट कि अभी लाइक इनके हाफ इनिशियल ईयरली है। स्टेप है कि नहीं, कोई इनिशियल स्टेप नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ओके। आप जब आए होंगे वेबिनार में, तभी मैंने बोला होगा, कोई शॉर्टकट की तो मैं बात ही नहीं हाँ करता। नहीं, हाँ कोई जी हाँ जी शॉर्टकट हाँ नहीं, जी। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई पुड़िया नहीं, कोई ताबीज नहीं, कोई माला नहीं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ओके। सर, ठीक। हेलो हाँ सर। ओके। यस, बताएं हेलो। बताएं बताएं बताएं। सर वो एक्चुअली मैं अभी फ्रेमवर्क 1 पे हूँ। ठीक है। मैंने वेनेसडे को पेमेंट किया था, ठीक है, देन 2 days आई वाज नॉट वेल, तो मैंने फिर कोई फ्राइडे को बात नहीं, स्टार्ट किया। कोई बात नहीं। तो वो 20 क्वेश्चंस ना, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं मिल रही हैं, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है अभी, आप डेली उसमें प्रॉब्लम आ रही है। डेली उसकी प्रॉब्लम्स उठाइए। कभी आपसे पानी गिर गया होगा, कभी आपसे रोटी जल गई होगी, कभी आपके हस्बैंड नाराज हो गए होंगे, कभी बस छूट गई होगी आपसे, तो कभी कभी कुछ कुछ भी हो गया होगा, लाइक छोटी मोटी प्रॉब्लम उठाइए, जरूरी नहीं कोई बड़ी बड़ी सी प्रॉब्लम आप उठा लीजिए। सर मैं छोटी प्रॉब्लम्स पे ही वर्क कर रही हूँ, देख रही हूँ छोटी, बट वो अभी मैं 8 प्रॉब्लम्स पे हूँ। तो पता है, तो अभी ऐसा नहीं हो रहा कि गिनीज बुक वाले मेरे पास आए थे, और वो कह रहे थे कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा अगर कोई ऐसा आदमी ढूंढ दो जो प्रॉब्लम से मुक्त है। मुझे आज तक कोई नहीं मिला, मुझे लग रहा है मैं आपका नाम दे दूं वहां पर। नहीं सर, एक्चुअली उसका क्या होता है कि उसका वाई पता होता है, बेसिकली ज्यादातर ये चीज का पता होता है। या फिर हम अगर डेली में कोई प्रॉब्लम आ रही है या विद किड्स आ रही है कुछ मुझे डील करने में, तो वो विद किड्स में डील नहीं है ना, वो तो कुछ है जैसे, वो हम ठीक करने के लिए वैसे ही हम ये वेबिनार हमने ज्वाइन किया है। तो वो मुझे सोचते मैं बच्चों की चीजें क्यों मैं इसमें इंक्लूड करूँ, बिकॉज आप कुछ मुझे भी मुझे इंक्लूड अपना करिए, बिहेवियर वॉट। चेंज करना है। देखो, आपको वाई ढूंढना आएगा,
तो आप कहीं भी ढूंढोगे। अभी शुरू में हम वाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जैसे अगर कोई हाथ देखना सीखता है, जिससे में कोई हाथ देखना सीख रहा होता है ना, उसमें वो पता है क्या उसकी हैबिट होती है, जिसका हाथ मिल जाएगा उसका देखने लग जाएगा। देखिए आपका हाथ देखना है, मतलब जब जब साइकिल चलाना कोई बच्चा सीखेगा तो जिसकी साइकिल मिल जाएगी उसको चलाएगा। जब कोई बच्चा स्कूटी चलाता है, बाइक चलाना सीखता है, तो उसके मन में होता है जिसकी बाइक मिल जाए उसकी बाइक हम चला लेंगे। तो अभी आपको वाई सीखना है, तो जो सिचुएशन मिल जाए उस पर वाई बनाना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि हम इसी पे सर बनाएंगे, इस पे बनाएंगे। जी, जस्ट लाइक कि उसमें फिर ये होता है कि मुझे प्रॉब्लम अगर दिख भी रही है तो उसको मुझे वाई पता होता है, तो वो 5 वाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैं वो भी इंक्लूड कर दूं? कर दीजिए, मतलब जिसमें ज्यादा वाई तक पहुंचेंगे उसमें से 20 वाई तक भी पहुंच जाइए, जहां 2 वाई तक पहुंचते हैं वहां 2 वाई तक पहुंचिए। ठीक ठीक है। ठीक है, चलो ओके। ओके, आई ट्राई। हेलो सर। यस प्राची। सर, अभी आपने बताया वो स्थित प्रज्ञा के बारे में। हम्म। हाँ, तो जैसे वो चीज है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चीज मुझे, अभी आपने बताया था पल जाना और बच्चे की परवरिश अच्छे से करना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बात प्राची तुम्हारी आवाज चली गई। कि, और इसका तरीका प्राची मुझे, फिर से बोलो, प्राची फिर से बोलो, आवाज चली गई थी। हाँ सर, मैं ये बता रही हूँ कि वो मेरी वीकनेस है, और कहीं ना कहीं खाली परवरिश में नहीं, मेरे को लाइफ में हर जगह पे वो चीज परेशान करती है। मुझे उसका तरीका नहीं समझ में आता है कि ये कैसे खुद को हर सिचुएशन में शांत रखा जाए। जैसे किसी केवल का कुछ एक बोल है, देना तो केवल एक, उस, केवल एक जो मैंने बताया था, क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो रिजल्ट है, उसको सहर्ष स्वीकार करिए। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आप परेशान होंगे। आप परेशानी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने पहले बताया था, एक खेत होता है, खेत में हम भूसा नहीं उगा सकते। भूसा नहीं उगाया जा सकता, गेहूं उगाया जा सकता है। गेहूं काट के जो चीज निकलेगी वो भूसा होगी, और जो रिजल्ट है वो भूसा है, उस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी ने मुझसे कुछ बोल दिया, अभी हम आपको सिखाएंगे आगे, मान किसको बोलते हैं, सम्मान किसको बोलते हैं, अपमान किसको बोलते हैं, आत्मसम्मान किसको बोलते हैं, और कैसे इस मान सम्मान आत्मसम्मान से बचा जाए। थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान आ जाएगा तब हम इसको बात कर पाएंगे। अभी केवल मैं इतनी बात कह सकता हूँ आपसे कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको स्वीकार करना शुरू कर लीजिए। अगर उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम ही आएगी, आप हमेशा परेशान ही रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सब आपको आ जाएगा, बस PMI वाला सेक्शन पूरा कर लीजिए, आप देखेंगे यू विल बी बिकमिंग ऑन द सेम सेक्शन। आप इसी पे आके बढ़ जाएंगे और आप देखेंगे, आप खुद ही फील करेंगे कि आप प्राची, जिस प्राची ने एक कोर्स ज्वाइन किया था और 3 महीने के बाद प्राची, दोनों प्राची ही एक नहीं होंगी, दोनों प्राची अलग अलग होंगी। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक ओके सो थैंक यू सो मच, इट वाज अ नाइस सेशन। बंद करें आज के सेशन को, इट हैज बीन 1 आवर। किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन ले सकता हूं मैं, इफ एनीवन इज देयर, लास्ट क्वेश्चन। मुझे बात करनी सकीना। है। हाँ सकीना बोलो। मैं अभी फोर्थ फ्रेमवर्क पे हूँ। मेरी हम्म। बच्ची जो है वो 2 साल की है, तो अभी सर वो जो थर्ड फ्रेमवर्क भी था ना, उसमें मुझे इमोशन वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। लाइक कैसा होता है, कभी वो एक चीज के लिए हंसती है, कभी वो रोती है, तो कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई सब्सिट्यूट में भी बात वो नहीं, आता है, कोई बात नहीं क्या आता सकीना। है। सकीना कोई बात नहीं है, मैं हम्म, केवल सिखा क्या रहा हूं और सीखना क्या चाह रहा हूं उस फ्रेमवर्क से। मैं केवल ये सीखना चाह रहा हूं कि क्या मैं अपने बच्चे के इमोशन को पढ़ना शुरू कर रहा हूं कि नहीं। इससे पहले हमें बच्चे के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और जैसा अभी एक पेरेंट ने पहले बोला, क्या बोला, कि वो कुछ बोलती है, मैंने उसको बोल दिया, वो नाराज हो जाती है, मैं उससे कुछ बोलती हूँ वो जवाब नहीं देती। तो क्या हम अपने बच्चे के इमोशंस को इतने अच्छे से जान रहे हैं कि हम उससे कुछ बोल रहे हैं, वो कैसा चेंज हो रहा है, कि हम उसको देख पा रहे हैं, क्या उसके चेंजेस को हम देख पा रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं जिसको देखेंगे उसको समझेंगे। तो बच्चे को इतनी बार देखना है, इतनी बार देखना है एक इमोशन के साथ में,
कि आपको बच्चे की कहते हैं ना रग रग से वाकिफ हो जाएं, आप उससे वाकिफ हो जाएंगे, यू विल बी नोइंग योर चाइल्ड, और जिसको आप नो जान पाएंगे उसी को ग्रो कर पाएंगे, उसी को कंट्रोल कर पाएंगे। सो डोंट वरी एट ऑल, 2 साल का आपका बच्चा है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि 2 साल का बच्चा इतना छोटा होता है कि उसके इमोशंस बहुत वाइब्रेंट नहीं होते, कंप्लीटली अग्री। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बोलूंगा सकीना कि 6 महीने का बच्चा भी, 6 महीने का बच्चा भी इतने एक्सप्रेशंस देता है वाइब्रेंटली कि मदर एक एक एक्सप्रेशन समझ जाती है। अगर माँ बनेंगे तो आप सारे एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे, कहीं कहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको बच्चे को समझना आएगा। और दूसरी चीज, जो मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ वो एक दिन के लिए थोड़ी ना है, वो लाइफ टाइम के लिए है। अब ये फ्रेमवर्क एक दिन नहीं करना था, ये आपको लाइफ टाइम करते रहना है। 2 साल का बच्चा था, जब वो 3 साल का होता तब कोई इमोशन आएगा, आप उसको तब रीड करिएगा। 5 साल का हो जाएगा तब रीड करिएगा। आपको एक इमोशन रीड करना है, ये बात पता चली। दूसरी चीज, रीड कैसे करना है ये बात पता चली। समझ में आ रहा है सकीना? जी सर। जी सर। करेक्ट। और इसलिए सर हाँ, जैसे मैं हाँ फ्रेमवर्क कर लूँ तो उसके अंदर भी जैसे एजुकेशन और वो सब है, तो वो फिर अभी तो हाँ, तो मुझे वो स्किप ही छोड़ दीजिए, करना वो छोड़ दीजिए, है। अभी आपके लिए नहीं है ना वो। ओके। लेकिन इतना तो आपको पता ही चल जाएगा 2 साल के बच्चे में भी कि वो क्या ज्यादा पसंद करता है। वो सुनना ज्यादा पसंद करता है, देखना ज्यादा पसंद करता है, काम करना ज्यादा पसंद करता है। उसका वे ऑफ लर्निंग आप अभी भी ट्रैक कर सकते हैं, अभी भी ट्रैक कर सकते हैं आप, कि वो किनेस्थेटिक लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, विजुअली लर्नर है, क्या है वो। आप ट्रैक कर सकते हैं उसको, देखिए क्या करना ज्यादा पसंद कर रहा है। नहीं पता चलेगा तो 1 साल के बाद पता चलेगा, बट एटलीस्ट पता तो चलेगा आपको। ओके सर। थैंक ओके। यू। ओके। ओके स्नेहा बोलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्नेहा, बोलिए। मैं कह रही थी कि जैसे देर आर सम पीपल, दोज आर नॉट गुड टू मी, ओके, इन आवर हम्म, होम, बट the thing is I'm not able to trust them with my child because they are not good to me, but they are good to the child. So is it okay if I See, मतलब मैं good to अपने not बच्चे you के means साथ उनको what? ट्रस्ट नहीं। Good to not you means what? Good to not you means what? What do you expect to them? They don't do. Okay, so it's about like my Your mother-in-law expectations. It's and about your expectations. father-in-law. It's about your expectations. What do you मतलब expect? they See, don't involve me in the family जैसा कि बाकी सबको किया जाता है, मतलब see, there are I two don't feel parallel like a things. family member. नेहा, सी अंडरस्टैंड, Yes. अगर कोई भी कोई Yeah. काम कर रहा है तो कभी भी कोई अकारण नहीं करता। दुनिया में कभी कुछ भी अकारण नहीं होता। एक पहले तो वाई बनाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम देखोगे हो सकता है तुम्हारी ही तरफ से कोई रेसिलियंस आ रहा हो जो उनको रोक रहा हो सकता है। इट माइट बी देयर वन फैक्टर। यू हैव टू गो, एक नजर दूसरे पर तो एक नजर अपने पर। एक नजर दूसरे से अगर देखें तो दूसरी नजर अपने को देखें, फाइंड कि इज इट नॉट देयर समथिंग जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे, तुम उनको नहीं दे पा रही हो, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडिंग। माइट बी, माइट बी। They want me to work like a free maid. I'm not doing that. That as well. You have to see once, you have to see once, you have to see once, Yeah. you have to just find the logic। देखो बिना लॉजिक के कहीं कुछ नहीं हो रहा। एंड वंस यू फाइंड द वेस्टेड इंटरेस्ट, देखो अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है कहीं पर भी तो प्रॉब्लम है। और अगर नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है हमको अपने पापा की बात पसंद नहीं आ रही होती है, तो वो केवल इसलिए क्योंकि मैं अलग वो अलग, वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो सकता। बट कहीं कहीं पे हो सकता है, कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है कि कोई गलत कर रहा है इसलिए क्योंकि उसको आपको नीचा दिखाना हो सकता है। तो दैट यू हैव टू गो इनटू दिस, एक बार आपको जाना पड़ेगा। बट उसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि उसको आपके से तो प्रॉब्लम है लेकिन बच्चे से नहीं है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उनको मुझसे प्रॉब्लम है लेकिन बच्चे से नहीं है। लेकिन तो मुझे आई वुड से वंस इसलिए हाँ कि एक बार आप हाँ चेक करो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चेक कर लोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी उनके साथ। हाँ जस्ट चेक इट वंस एट योर एंड। एक नजर अपने ऊपर लगा के देखो पहले क्यों ऐसा हो रहा है। ओके। लेकिन इसको करने का तरीका इसलिए यहाँ बता दूं आपसे। आपने अभी तक जो कुछ भी मान रखा है कि क्यों हो रहा है, आपने अभी तक मान रखा है क्यों हो रहा है, अग्री कि डिसअग्री? आपने अभी तक भी बहुत से लॉजिक्स ढूंढ रखे हैं, है ना आपके हाँ पास? आपको उनको हाँ सबसे पहले सबको बोल देना है कि तुम गलत हो। मैंने क्या बोला? वैज्ञानिक अप्रोच क्या होती है, साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, कि जो मुझे पता है वो सब गलत है, ओके। जो मुझे पता है वो सब। गलत है। और गलत है। दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। क्या देंगे? गलत है। करेक्ट।
अब टेस्ट करेंगे कि क्या है। पहले तो दूसरा सही है, बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दे दिया, मैं और मैं जो एक्चुअली भी दूसरों को देती हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं खुद को नहीं देती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। करे। आप एक बार देखना राधा, स्नेहा, और वैसे हम लोगों ने इस पे बहुत काम किया। हुए माई पे जब आप आओगे ना, देन वी हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस, बट मैं बोलूंगा बहुत जल्दी जल्दी नहीं आना, करते हुए काम आना उस पे, राइट। चलो नाउ लेट्स एंड दिस डे टुडे। नाउ लेट्स एंड दिस डे टुडे। मैं आज कहीं बाहर हूँ, और आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम टुडे, और फिर हेलो। भी हम लोग एक, मैम आज के बाद अगली बार बात करेंगे। आज मैं कहीं बाहर हूँ, मैं पहले कोशिश कर रहा था इस क्लास को सर मैं कैंसिल मैं कर दूं। 1 महीने से नहीं कर पाई। बोलो, अच्छा बोलो पारू, लास्ट बात है, बोलो 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 जी बोलो। सर, मेरा बेटा है 5 साल का और ठीक है। छोटा बेटा है 2 साल का। लेकिन हाँ। जो आपने बताया था कि हमें काम रहना है, शांत रहना है, लेकिन वो सारी हरकतें ऐसे करता है, उस पर गुस्सा ही आता है और पिटता है। अगर मैं सोचती मैं तो शांत रह लूं, लेकिन घर वाले जैसे मम्मी होती है, पापा होती है, वो गालियां देता है, मिसबिहेव करता है, फिर पिटता है, गुस्सा आता ही आता है, देते किस चले जाता है। और फ्रेमवर्क पे, उसको देख, किस सर मैंने फ्रेमवर्क पे हो पहले आप? कर लिया। सर मैंने पहले कर लिया तो और मुझको आप एक एक महीना महीने से लग गया। आप एक महीने से केवल पहला फ्रेमवर्क ही कर पाए? सर मुझको टाइम भी लगता, अच्छा ठीक है, तो इसीलिए इस मेरा एक ही क्वेश्चन कर। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको 4 फ्रेमवर्क जब आप पूरा कर लेगी तब देंगे आपको। सर 1 मिनट, सर एक बात और उसको देख के मेरा छोटा बेटा बिल्कुल उसकी ही कॉपी करता, हर चीज उसकी जैसे बिल्कुल करेगा, करेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल करेगा। मतलब हम भी कुछ बोलते हैं तो वो तुरंत कैच करता है, बड़ा इतना नहीं करता। वो हमारी भी करता है और उसकी ज्यादा कॉपी करता है सारी बातें, तो बिल्कुल है, जैसे वो बिल्कुल है, गालियां देता है ऐसे ही वो करता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप जरा 4 फ्रेमवर्क करके आइए, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है। थोड़ा सर सा एक होमवर्क बात कर, और हाँ है, बोलिए वो ना। मतलब फोन ही देखते, आज जैसे संडे था तो सुबह से टीवी देख रहा है, फोन खाने को खाना नहीं खाता, बिल्कुल भी खाने को बोल नहीं सकता कि मुझे खाना दे दो। भूख नहीं लगती, या कितना भी कह लो फोन देख के थोड़ा बहुत खिला दिया, खा नहीं हम्म। सकता। ये कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे खाना है खुद से। अच्छा, खाना खिलाना छोड़ दीजिए उसको पारुल जी, फिर क्या होगा? सर कभी वो ट्राई किया मांगता ही आपने? नहीं है, ट्राई किया आप? अच्छा मांगता ऐसा ही। बताओ, अच्छा मुझे बताओ, ऐसा कोई दुनिया मैं में जैसे बोलती हूँ, मैं घर में भी कहती हूँ कि इसको पारुल, फोन दो ही पारुल, मत सर। पारुल, पारुल, जी पारुल, जी जी। मुझे हाँ बताओ, जी। दुनिया में क्या आज तक कोई ऐसा पैदा हुआ है जो बिना खाने के जिंदा रह ले? सर एक बात है, वो दुकान की चीजें ज्यादा खाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, क्या दुनिया में कोई ऐसा हाँ जी। पैदा हुआ जो बिना खाने के जिंदा ले ले? नहीं सर। नहीं हुआ है। तो आप केवल एक काम करिए कि देखो, जी मदर को भी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं, स्ट्रिक्ट का मतलब गुस्सा होने का मतलब नहीं है कि हम मारने के लिए खड़े हो जाओ। जी 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 स्ट्रिक्ट का मतलब है इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप जी। अपने बच्चे को पहली चीज तो बैन कर दीजिए 1-2 दिन के लिए, कि कोई भी बाहर की कोई चीज नहीं दिलाएगा, और घर का खाना उसको दिया नहीं जाएगा जब तक सर वो एक मांगेगा नहीं। बात है, हमारे ना दुकान है बाहर, इसलिए वो ज्यादातर उसको मिल जाता है, लेके कोई तो भाग दुकान पे बैठ उनके कोई तो दुकान पे बैठता होगा। उसके दादाजी है, वो भाग नहीं सकते, घुटने उनके खराब है थोड़े से, चल नहीं सकते ज्यादा। तो वो उसका मतलब चीजें देखेगा और तोड़ के भाग जाएगा। ठीक बात है, क्या ऐसे करते तोड़ेगा? हैं। वो लेजी तो तोड़ेगा बहुत ज्यादा, वो ले चिप्स ही तो चिप्स तोड़ेगा। कुरकुरे, सर कटोरी सी आती है वही ठीक, खाएगा। कटोरी आती है, ये ठीक, कटोरी बिस्किट आती है, खाता है। खाती है और पानी ठीक है, पी लेता है। करेक्ट। अब आप उसको एक काम करिए, 3 दिन तक, अगले 3 दिन, जब तक वो जी आपसे खाना खुद मांगे नहीं, आप उसको खाना नहीं देंगे। कर सकती हैं इतना जी आप? जी, मैं कर सकती हूँ, लेकिन जैसे फैमिली हो तो फिर वो दया आती है ना, तो वो खिला किसको? देते हैं उसको ले जाके। कौन जैसे कौन मम्मी कौन खिलाए? मम्मी हो हाँ, या तो पापा, फिर टीवी देखते हैं। उनसे बात करिए कि बच्चे की बेहतरी के लिए आई हैव प्लान दिस। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पेरेंटिंग इज अ टीम वर्क। पेरेंटिंग कभी मदरिंग नहीं है कि केवल मदर डिसीजन ले ले। जी। इस डिसीजन को बाबा दादी के साथ बैठ के लीजिए कि ये खाना नहीं खा रहा है, हम अगले 2 दिन के लिए इसका खाना और बंद कर फोन रहे की हैं। वजह से ज्यादा परेशान करते हैं। अब स्कूल में हम लंच देंगे तो आधी रोटी या 2 टुकड़े खा के आएगा बस, अच्छा, प्रॉब्लम की बात पूरा करनी कि वापस। सोल्यूशन, प्रॉब्लम की बात करनी कि सोल्यूशन की? सर मुझे सारी हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं, आप मुझे प्रॉब्लम बताती जा रही हैं। ये जितनी आप प्रॉब्लम्स बता रही हैं, ये प्रॉब्लम्स 5,000 बार की सुनी हुई हैं। मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए, आप जी 2 दिन तक खाना अपने बच्चे को नहीं देंगे।
आपका ओके बच्चा अपने आप खाना मांगने आएगा तो आप देंगे, नहीं तो आप उसको नहीं देंगे। नंबर 2, जब भी जी खाना देंगे तो आप उसको बता के देंगे कि ये प्लेट तुमको मिली है, अगले 10 मिनट के लिए आपके पास है, और मोबाइल नहीं होगा तभी ये है, वरना मेरी प्लेट मुझे वापस दे दो, ये प्लेट आपको नहीं मिलेगी। बच्चा खाना कब तक नहीं खाएगा, मुझे ये तो बताओ। मोस्टली टाइम बच्चा का पेट भरा हुआ है और हम जबरदस्ती उसको खाना दे रहे हैं। बच्चे को पता है खाना मेरा पीछा कर रहा है, खाना मम्मी मेरे पास ला रही है, मतलब खाने जैसी चीज को भी हमने एक काम बना दिया। क्यों? सर क्योंकि खाने के लिए उसके हमेशा यही रहता है, खाना ही क्यों पीछे रहता पड़ा है रहता उसको, है क्यों रहता है पता है आपको? क्योंकि जी बचपन से आपने खाने के साथ एक निगेटिव फीलिंग अटैच कर दी। हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चे को हर चीज फन के रूप में पसंद है, और आपने उसको काम के रूप में लिया। काम के रूप में का मतलब आपको 15 मिनट मिले, और 15 मिनट में आपको जी खाना खिलाना था। जब बच्चा 6 महीने का था तो आप पहुंचे और आपने कहा खाओ 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 खाओ, और आपको ये पता भी नहीं था कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं भरा। बच्चा आधा पेट केवल खाली था उसका, नहीं सर, पूरा वो खाली। मतलब बचपन से ही नहीं खाता था, तो हम फोन अच्छा, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत खा ले। मैं 6 ही महीने की बात बता रहा हूँ आपको पारुल जी, मैं 6 महीने की बात बता रहा सर हूँ। मैं तभी से बता रही हूँ, इसको थोड़ी सी आदत तब से भी लगी हुई है किस चीज की? खाना ना खाने फोन की? की। अरे फोन फोन की की क्योंकि आदत खाता कैसे? नहीं था। खाता नहीं था तो आप फोन दे देते थे उसको? कि उसके चक्कर में थोड़ा बहुत खा ले, कभी खाता ही नहीं, नहीं था। उसके चक्कर में नहीं। आपको खाना खिलाने के लिए आपके पास समय कम था। आपके पास चूंकि जी समय कम था, जी, आपको समय लगता तो था कम है। आधा घंटा मेरे पास है, 15 मिनट मेरे पास है, 15 मिनट में मुझे खिलाना है। आपके लिए वो एक टास्क था। क्या था आपके लिए? टास्क। टास्क था, और आप उस टास्क को पूरा कर लेना चाहते थे। आप उस टास्क को पूरा करना, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, कहाँ से जी प्रॉब्लम जी। जन्म ले रही है। आप उस ओके। टास्क को पूरा कर लेना चाह रहे थे। उस टास्क को पूरा करते समय आपने ये भी नहीं ध्यान दिया कि बच्चे का पेट भरा है कि खाली। बच्चे का आधा ही पेट भरा था, और आपने उसको जबरदस्ती खिलाना शुरू कर दिया। अब वो खा नहीं रहा था तो आपने लालच के रूप में उसको मोबाइल दे दिया। अब उसके पास जब मोबाइल है तो वो मैकेनिकल रूप से उसका मुंह तो चल रहा है, लेकिन उसकी इमोशनल फीलिंग कुछ नहीं आ रही। सारी की सारी फीलिंग उसकी मोबाइल के साथ अटैच्ड है, और कोई मैकेनिकल रूप से वो खाना खा ले रहा है, और खाने की उसको जरूरत नहीं थी। तो आपने दो काम किए। एक, तो आपने खाने के साथ उसकी नेगेटिव फीलिंग अटैच की, गलत समय पे खाना खिला के, जबकि उसको भूख नहीं लगी थी। दूसरा, खाने को एक टास्क बना के। आज उसको खाना एक काम लगता है, उसको लगता है खाना खाने में जाऊंगा, दैट इज अ वर्क, मेरा उस समय उतना समय मेरा खराब हो रहा है। नंबर 2, उसको भूख लगने से पहले खाना मिला है, तो खाने की स्केर्सिटी ही उसके मन में नहीं है। तो आपको एक ही काम करना है कि अगले 2 दिन तक उसको खाना नहीं देना है। नहीं देने का मतलब जो वो मांगेगा तभी आपको देना है, एंड यूल बी फाइंडिंग कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आपका बच्चा खाना खाने लग जाएगा, अगर आपने स्ट्रिक्टनेस कर ली। और अगर स्ट्रिक्टनेस मारने वाली नहीं करनी, आप कह रहे हो मार मार के खिला लो, मार मार के नहीं खिलाना है, उसको खाना खिलाना ही छोड़ देना है। समझ में आ रही बात? सर मारने की तो ये बात है, वो मतलब मारते भी है तो या तो हंसेगा या फिर उल्टी गाल ना शुरू कर देता हो। चलो अच्छा ठीक है, हम आज क्लास को एंड करते हैं। एंड एंड टूडेज क्लास, अगले संडे को मिलते हैं। आज मैं क्लास नहीं लेना चाह रहा था, बट चूंकि मुझे लगता है क्लास लेना बहुत जरूरी है, बहुत से डाउट्स होते हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई कि मैं कहीं बाहर आया था, आज मीटिंग में मैं आया था, मीटिंग को छोड़ के मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अब अगले संडे को ओके मिलते सर। हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक्स। मच।